तो क्या हाल चाल है। टाइगर जिंदा है और बिल्कुल चकाचक भी। इस वीडियो को देखने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना। पहले, जब मैं गेट और डंजन बोलूं तो दोनों का मतलब एक ही होगा। और दूसरी, मैंने मेन कैरेक्टर्स की स्किल्स को तुरंत एक्सप्लेन नहीं किया है। जब वो अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करता है तब मैं उन स्किल्स के बारे में बताता हूँ। तो अगर कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि ये स्किल मेन कैरेक्टर के पास थे ही नहीं तो इस बात को याद कर लेना। बाकी बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत सुबारू से होती है, जो टीवी में अपने आइडल रेंजी को देख रहा था। ये जापान का फर्स्ट गोल्ड रैंक प्लेयर है। साथ ही में उसका छोटा स्टेप ब्रदर टाइगा भी बैठा था, जो सुबारू को कुछ खास पसंद नहीं करता। टीवी पर यह बताया जा रहा था कि रेंजी ने कैसे एक ऐसे गेट को काउंटर किया जिससे मॉन्स्टर्स बाहर आ गए थे। और हमेशा से रेंजी का यही था कि वो अपने जापान के लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए, और इसी वजह से रेंजी सुबारू का आइडल था। 5 साल पहले दुनिया में दूसरी दुनिया के दरवाजे अपीयर होने लगे। लोग ये देखकर परेशान हो गए कि उनके मॉडर्न वेपन्स इन अंडरवर्ल्ड क्रिएचर के खिलाफ काम ही नहीं कर रहे, और इन्हें सिर्फ वही लोग खत्म कर सकते हैं जो चूजन मन होते हैं, जिन्होंने डोर ऑफ द ट्रायल को पार किया है। और उन्हीं लोगों को प्लेयर्स कहा जाता है। डोर भी 3 तरह के होते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर मतलब वीक और गोल्ड मतलब ताकतवर। प्लेयर बनने के बाद स्टेटस और सम्मान तो आता ही है, साथ ही बहुत पैसा भी आता है। और जब रेंजी ये बताता है कि डोर ऑफ ट्रायल सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनता है जो ताकतवर होते हैं, ये सुनकर टाइगा सुबारू से कहता है कि ये तो तुम्हारे साथ कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब टाइगर सुबारू की तरफ देखता है तो उसके सामने एक गोल्ड रैंक का डोर अपीयर हो चुका था। सुबारू ये देखकर हैरान था, क्योंकि उसके सामने पहली बार कोई डोर अपीयर हुआ है। अगर सुबारू इसके अंदर जाता है तो वो भी रेंजी की तरह एक ताकतवर प्लेयर बन सकता है। जैसे ही वो अंदर जाने के लिए हैंडल को पकड़ता है, वैसे ही टाइगर उसे आकर धक्का मार देता है और एक इविल स्माइल के साथ सुबारू के डोर के अंदर चला जाता है। 3 साल बाद सुबारू 18 का हो चुका है, जिसे कुछ बुलीज ने स्कूल बिल्डिंग पर लटका रखा है और उस पर पत्थर से निशाना लगा रहे हैं, और साथ ही में उसका मजाक भी उड़ा रहे थे कि वो अच्छे से डॉज नहीं कर रहा। तभी वहाँ पर टाइगर आ जाता है, जिसने उस दिन डोर ऑफ ट्रायल्स को सर्वाइव कर लिया था और जापान का एक गोल्ड रैंक प्लेयर बन गया। टाइगर सुबारू को एक इंसेक्ट कहकर बुलाता है और उसे बेइज्जत करता है कि वो कॉपर रैंक प्लेयर से बुली हो रहा है। अच्छा हुआ कि उनका खून का रिश्ता नहीं है। टाइगर उन बुलीज से पत्थर मांगता है और अपनी स्किल गोल्डन आर्म का यूज करता है, जिससे उन कॉपर रैंक के प्लेयर को पता चलता है कि एक गोल्डन रैंक प्लेयर की पावर इतनी होती है। टाइगर उस पत्थर को तेजी से सुबारू की तरफ फेंकता है, जो सुबारू के साइड से होते हुए आसमान में कहीं गुम हो जाता है। और ये देखकर वो कॉपर रैंक के प्लेयर हैरान हो चुके थे। वहीं सुबारू के पैंट में सूसू हो जाती है। ये देखकर टाइगर वहां से जाने लगता है और उन बुलीज से कहता है अगर तुम इसे मार भी दोगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वहीं सुबारू इन सब चीजों से रो रहा था, और वो बुलीज सुबारू को और मारते हैं और उसकी पैंट उतार कर उसे वहीं पर फेंक देते हैं। सुबारू के साथ ये सब पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले कई बार हो चुका है, लेकिन सुबारू ये सब झेलने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। खैर, टाइगर गेट्स को भी क्लियर करता है, जिसे न्यूज में दिखाया जा रहा था, और इसके सेलिब्रेशन के लिए उसके फादर और मदर उसके साथ डिनर कर रहे थे। टाइगर की मदर टाइगर की काफी तारीफ कर रही थी, और साथ ही सुबारू को एक निहायती बेकार लड़का बता रही थी, जिसे सुनकर उसका सगा पिता भी हाँ में हाँ मिला रहा था। तभी टाइगर का पानी खत्म हो जाता है, जिसे लाने के लिए वो सुबारू को इंसेक्ट कहकर आवाज लगाता है, जो घर के साइड में एक छोटे से रूम में रह रहा था। सुबारू बताता है कि वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन टाइगर कहता है पढ़ाई कर कर क्या फायदा जब वो हमेशा के लिए उसका नौकर बनकर रहेगा। वो पैसे को मोड़कर सुबारू के ऊपर फेंक के कहता है कि वो कभी यहाँ से भाग नहीं सकता। फिर सुबारू पानी लेकर वापस आने लगता है, और वो इसी के बारे में सोच रहा था कि वो हमेशा के लिए टाइगर का एक पालतू कुत्ता बनकर रह जाएगा। और वो इसी के बारे में सोचकर डरने लगता है कि वो इस रूम में, जिसे टाइगर इंसेक्ट केज कहता है, जहाँ गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी और ठंड में बहुत ज्यादा ठंड लगती है, और उसके पेरेंट जो हमेशा उससे काम करवाते हैं, उनके बीच एक इंसेक्ट बनकर रह जाएगा। वो इमेजिन करता है कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा तब भी टाइगर उसके ऊपर रूल करेगा। यही सोचकर वो पूरी तरीके से घबरा जाता है। वो वापस से उसी सिचुएशन में वापस जाना चाहता है जहां उसे गोल्डन रैंक का गेट दिखा था, और वो इस बार किसी को डोर लेने नहीं देगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, इसीलिए वो इस लाइफ से अच्छा मरना पसंद करता है। तभी पीछे से वही बुलीज आ जाते हैं जो सुबारू को इंसेक्ट कह रहे थे। वो सभी एक गेट को कंप्लीट कर वापस आ रहे थे, और वो सोतारी नाम का प्लेयर इसी में बहुत घायल हो चुका है, और अपना गुस्सा उतारने के लिए वो फिर से सुबारू को बुली करने वाला है, जिसे देखकर सुबारू वहां से भागने लगता है। सोतारी की चोटें उसे बहुत हर्ट कर रही थी, लेकिन वो हॉस्पिटल जाने की बजाय सुबारू को मारना चाहता है। और वैसे भी उसके ब्रदर टाइगर ने उन सभी को परमिशन दे रखी है कि वो सभी सुबारू के साथ कुछ भी कर सकते हैं। सुबारू तेजी से वहाँ से भाग रहा था कि तभी वो सभी सुबारू के पास आ जाते हैं और उसे चीयर अप करने
लगते हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहा है। सोतारी एक स्लैश मारकर सुबारू को घायल कर देता है, जिससे सुबारू को पता चल जाता है कि ये सभी आज सुबारू को जान से मारने वाले हैं। यही सोचकर वो चिल्लाते हुए और जोर से भागने लगता है। सुबारू कुछ देर पहले प्लान ही कर रहा था कि वो मर जाए, लेकिन जब मरने का टाइम आया तो उसे बहुत पेन हो रहा है। तभी सोतारी एक गली देखकर सुबारू को लात मारकर उसके अंदर कर देता है और उनमें से एक प्लेयर आकर सुबारू को जोर जोर से मारने लगता है, जिससे सुबारू दर्द में करहाने लगता है। तभी सोतारी उस प्लेयर को रुक जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो अपनी पावर्स का यूज कर सुबारू को जान से मारने वाला है। जैसे ही वो हमला करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है कि तभी वहाँ धीरे धीरे एक गेट अपीयर होने लगता है। किसी को कुछ समझ आता कि उससे पहले एक झटके में एक कॉपर का गेट उस प्लेयर को बीच से काट देता है और वो प्लेयर दो भाग में कटकर जमीन पर गिर जाता है। सुबारू के सामने एक कॉपर रैंक का गेट अपीयर हो जाता है, लेकिन वो कॉपर रैंक का गेट टूटकर सिल्वर में बदल जाता है और सिल्वर में बदलकर गोल्ड में। ये देखकर वो सभी हैरान रह जाते हैं कि एक गोल्ड रैंक का डोर सुबारू के लिए अपीयर हुआ है। लेकिन वो गेट यहीं तक नहीं रुकता, वो गोल्ड रैंक से टूटकर रैम्बो गेट में बदल जाता है। उन सभी को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये रैम्बो कलर का कैसे हो गया। शायद ये गोल्ड रैंक से भी हायर है और इस डोर का हैंडल सुबारू की तरफ था और यही सोचकर वो सुबारू को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सुबारू ने अब तक इस गेट को खोल दिया था, जिसे देखकर वो दोनों सुबारू को रोकने लगते हैं। लेकिन सुबारू वैसी गलती दोबारा नहीं करना चाहता जो उससे पहले एक बार हो चुकी है। साउतरी सुबारू पर हमला करता है, जिससे उसके पैर कटकर अलग हो जाते हैं और सुबारू चीख में चिल्ला उठता है। वो सारी चीजों को याद करता है और अपने आप को हिम्मत देता है कि ये डोर ऑफ ट्रायल उसका ही है और वो इसके अंदर जाकर रहेगा। सुबारू रेंगते हुए इस डोर के अंदर आ जाता है और वो डोर बंद हो जाता है। वो उन सारी चीजों को पाकर रहेगा जो उसका था, ताकत, स्टेटस, ऑनर और मनी, वो सारी चीजें जिसके बारे में उसने सोच रखा था। सिस्टम उसे यहाँ आने पर वेलकम करता है, लेकिन अब तक सुबारू मर चुका था। सिस्टम बताता है कि उसका ट्रायल शुरू हो चुका है। तभी उसके सामने एक क्रिएचर आता है जिसका चेहरा ग्लिची था। वो सुबारू के सर में उंगली डालकर अपनी पावर से उसे वापस जिंदा कर देता है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है। उसके कटे हुए पैर रिजनरेट हो जाते हैं और उसका रुका हुआ दिल वापस से चलने लगता है। वो एक झटके में उठ बैठता है और अपने सामने उस क्रिएचर को देखकर डर जाता है। तभी वो क्रिएचर चलते हुए एक थ्रोन पर जाकर बैठ जाता है। सुबारू आसपास की जगह को देखने लगता है और वो याद करता है कि वो एक रैम्बो डोर के अंदर आ चुका है और ये दुनिया डोर के अंदर की है। सुबारू के आइडल रेंजी ने बताया था कि डोर के अंदर की दुनिया उसके लिए गोल्डन जैसी थी। सरफेस एरिया पूरा गोल्ड का बना था और उसके सामने एक महल था जो डोर के ओनर का था। डोर के अंदर डोर का रूलर होता है और वही प्लेयर बनने की अनुमति तुम्हें देता है। सुबारू किसी बिल्डिंग के अंदर नहीं था, लेकिन उसके सामने एक क्रिएचर तो है जो शायद यहाँ का रूलर है। और रेंजी ने बताया था कि ट्रायल को पूरा करने के लिए उसे डोर के ओनर गोल्डन नाइट से एक स्वॉर्ड बैटल करनी पड़ी, तो उसे उस रूलर की कुछ पावर मिली और इसीलिए उसके पास एक बड़ी सी तलवार है। और रूलर को विश्वास दिलाने के लिए कि वो उसकी पावर के काबिल है, बस उसे रूलर को छूना पड़ेगा। और ठीक सुबारू को भी यही करना पड़ेगा, एक ऐसे मॉन्स्टर को हिट करना पड़ेगा जो एक भयावी की तरह दिखता है। वो क्रिएचर थक चुका था कि सुबारू कब तक उसे इसी तरह घूरता रहेगा, इसीलिए वो सुबारू से पूछता है कि वो कब तक इसी तरह बैठा रहेगा। ये देखकर सुबारू हैरान रह जाता है कि वो बात भी कर रहा है। वो क्रिएचर सुबारू से पूछता है कि बॉडी के साथ क्या उसका ब्रेन भी फ्रैक्चर हो चुका है। तब सुबारू कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। वो क्रिएचर सुबारू को अपनी तरफ बुलाता है ताकि सुबारू से हिट कर उसकी पावर्स को ले सके, लेकिन सुबारू कहता है कि वो जानना चाहता है कि वो कौन है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ 3 तरह के डोर होते हैं, लेकिन वो जिस डोर से आया है वो रैम्बो कलर का था। वो क्रिएचर गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि आखिर इसके बारे में चिंता कौन करता है। उसकी इतनी पावर देखकर सुबारू डर जाता है और उसे नामुमकिन सा लगने लगता है कि वो इस क्रिएचर को हिट भी कर पाएगा। वो चिल्लाते हुए सुबारू को जल्दी करने के लिए कहता है, क्योंकि वो जल्दी से इस ट्रायल को फिनिश करना चाहता है, लेकिन सुबारू उसकी पावर से कांप रहा था, जिससे उसे खड़ा होने में भी मुश्किल हो रही थी। ये देखकर वो क्रिएचर सोचने लगता है कि ये चूजन वन क्यों है। वो अपने हाथ के इशारे से कई सारे हथियार आसमान से नीचे गिराता है। सुबारू को लगा कि वो मरने वाला है, इसलिए वो जोर से चिल्लाता है, लेकिन वो हथियार सुबारू के लिए ही थे ताकि वो इन हथियार का यूज कर उस क्रिएचर पर हिट लगा सके। लेकिन सुबारू ये सब देखकर बहुत डर चुका था, इसीलिए वो जाने की सोचने लगता है और अपनी कांपती हुई टांगों के साथ उस डोर की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वो क्रिएचर हंसने लगता है और वो सुबारू से पूछता है कि क्या वो सच में उसकी पावर से नहीं लेना चाहता। सुबारू मन ही मन कहता है कि ये सच है, क्योंकि वो डर चुका है। क्रिएचर की बात सुनने के बाद भी सुबारू उस गेट को खोलने लगता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर सुबारू
सुबारू को एक इंसेक्ट कहकर बुलाता है, जिससे सुबारू को याद आने लगता है कि उसे सभी इंसेक्ट कहकर ही बुलाते हैं और उसे इंसेक्ट कहकर ही बुली करते हैं। और वो क्रिएचर साथ ही में सुबारू से ये भी कहता है कि अपनी बाकी की जिंदगी इसी तरह घुटनों पे रेंगते हुए बिताना। ये सब सुनकर सुबारू रोने लगता है और उसे डोर में वही अपना फ्यूचर वाला चेहरा दिखने लगता है। वो क्रिएचर सुबारू को अपने इस फैसले की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहता है। ये सब सुनकर सुबारू रोने लगता है और बार बार अपने हाथ को उस डोर पर मारने लगता है और पूछने लगता है कि क्यों, आखिरकार क्यों सारी दुनिया इस तरह है, एरोगेंट। ये सब सुनकर उस क्रिएचर को मजा आने लगता है और सुबारू क्रिएचर को चिल्लाते हुए कहता है कि क्या वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसके पास पावर है, क्या वो किसी को इंसेक्ट बुला सकता है। ये सुनकर वो क्रिएचर अजीब तरीके से हंसने लगता है और सुबारू से कहता है कि हाँ बिल्कुल वो ऐसा कर सकता है। तब सुबारू कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये दर्द देता है, क्योंकि लोग एक इंसान को इस तरीके ट्रीट करते हैं। ये तो दुनिया का दस्तूर है कि उसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। और ये सब देखकर वो क्रिएचर और जोर से हंसने लगता है। साथ ही वो कहता है कि क्या ये इंसेक्ट मेरी बातों से गुस्सा हो चुका है। सुबारू उस क्रिएचर को गालियां देते हुए उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है और तेजी से एक पंच उस क्रिएचर के मुंह पर मार देता है, लेकिन इससे उस क्रिएचर को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर वो क्रिएचर सुबारू को शाबाशी देने लगता है और सुबारू को पास होने की बधाई देता है। साथ ही वो सुबारू के कंधे पर काट लेता है और अपनी पावर्स को रिलीज करने लगता है, जिससे सुबारू को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो क्रिएचर सुबारू को मारने वाला है और यही सोचकर वो उस क्रिएचर को भी अपने दांतों से बाइट कर लेता है। ये सब देखकर वो क्रिएचर हैरान रह जाता है और फिर से अजीब तरीके से हंसने लगता है, क्योंकि सुबारू उसे कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रहा था कि वो अपनी पावर्स सुबारू में ट्रांसफर करने लगता है, जिससे सुबारू को एक झटका लगता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। सिस्टम बताता है कि सुबारू एक प्लेयर बन चुका है। वो क्रिएचर सुबारू से कहता है हम दोबारा मिलेंगे। साथ ही वो क्रिएचर सुबारू को अपना नाम बताता है, वैंक्विस। वैंक्विस ये भी कहता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग था। फिर वैंक्विस यहाँ से गायब हो जाता है और सिस्टम बताता है कि ट्रायल खत्म हो चुका है। सुबारू जो एक प्लेयर बन चुका है अभी उसका लेवल 1 है और उसने वैम्पायर एंसेस्टर की वैंक्विस की एबिलिटी को इनहेरिट किया है। सुबारू की आंखें खुलती है। सिस्टम उसे बताता है कि उसे ब्लड मोल्ड नाम की स्किल मिली है जो अभी लेवल 1 पर है। इसके अलावा भी उसे रैम्बो स्किल बोनस भी मिलता है, जिसमें उसे एडिशनल स्किल मिलती है जो वैम्पायर के गुणों को दर्शाती थी। सिस्टम बताता है कि जल्द ही डोर ऑफ ट्रायल से बंद होने वाला है, इसलिए प्लेयर को 30 सेकंड के अंदर बाहर जाना होगा। लेकिन सुबारू के साथ जो भी हुआ उसकी वजह से उसके दिमाग पर इतना असर हो चुका था कि वो अपनी बॉडी को हिला ही नहीं पा रहा था। कुछ ही देर में वहाँ का ग्राउंड कोलैप्स करने लगता है और डोर ऑफ ट्रायल्स के साथ सुबारू भी उस धरती में समा जाता है और बाहरी दुनिया में वो डोर ऑफ ट्रायल्स टूट जाता है, जिससे उन दोनों प्लेयर को लगता है कि सुबारू इस ट्रायल को पार नहीं कर पाया और वो इसी में मारा गया। सोतारी, जिसे ये सब बहुत इरिटेटिंग लग रहा था, वो अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से स्पेस क्रैक होता है और उससे सुबारू बाहर निकलता है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और उन दोनों को पता चल जाता है कि सुबारू एक प्लेयर बन चुका है। सोतारी सुबारू को गालियां देने लगता है कि वो एक प्लेयर बन चुका है। वो तेजी से सुबारू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सुबारू उसे आराम से डॉज कर लेता है। ये देखकर सोतारी हैरान रह जाता है और वो सुबारू से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा डोर चुराने की। लेकिन सुबारू उससे कहता है चाहे तुम जिस तरह से देखो, लेकिन वो डोर तो मेरे लिए था। यह सुनकर सोतारी फिर से सुबारू पर हमला करता है, लेकिन सुबारू की इतनी पावर बढ़ चुकी थी कि सोतारी जो पहले उस पर डोमिनेट कर रहा था अब वो स्लोमो में नजर आ रहा है। उसकी तलवार इतने धीरे सुबारू के पास आ रही थी कि वो अपनी आंखों से उसे देख सकता था। सुबारू सोतारी के अटैक को डॉज करता है और वो सोतारी की मूवमेंट को बहुत आसानी से देख पा रहा था। वो सोतारी के हर एक अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर रहा था और वो ऐसा बार बार लगातार कर रहा था। सुबारू सोतारी के हाथ को पकड़ लेता है और उसे रुकने के लिए कहता है। सोतारी वो गुस्सा था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो सुबारू की टांगे कांप रही थी, यानी सुबारू के मन से अभी तक डर नहीं गया। यही देखकर वो स्माइल करने लगता है और इसी का फायदा उठाकर वो पहले की तरह सुबारू को गुस्से से देखता है और उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। और उसके गुस्से वाले एक्सप्रेशन से सुबारू डर जाता है, जिसका फायदा उठाकर सोतारी अपने घुटने को सुबारू के पेट में मार देता है। और जब वो अपना पंच सुबारू के फेस पर मारने वाला था तो सुबारू ने उसे डॉज कर लिया, लेकिन सोतारी अपने हाथ को घुमाकर उसके फेस पर एक पंच लैंड ही कर देता है। सुबारू जो पहले की तरह चीखने वाला था उसने ध्यान से देखा कि उसे दर्द तो हो ही नहीं रहा। तभी सिस्टम बताता है कि उसकी एचपी कम हो चुकी है, अगर उसकी एचपी 0 पर पहुंच गई तो वो लड़ नहीं पाएगा। इसलिए सिस्टम उसे सलाह देता है कि वो फाइट करे। और जब वो सामने देखता है तो उसे दिखाई देता है कि एक प्लेयर दुनिया को कैसे देखता है और प्लेयर होने की वजह से सुबारू को पंच में दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे इस बात से खुशी होती है कि वो सच में एक प्लेयर बन चुका है। सोतारी देखता है कि उसे पंच से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। पीछे वाला प्लेयर कहता है कि वो पक्का विंडो को देख पा रहा
है, इसीलिए वो इस तरह से फाइट कर पा रहा है। लेकिन सोतारी उसे चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि सुबारू ने सुबह ही अपने पैंट में सूसू कर दी थी और वो अपनी स्किल रेड रोज को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। वो अपनी स्किल रेड रोज का यूज कर सुबारू पर हमला करता है जो डायरेक्ट सुबारू को जाकर हिट होती है और सुबारू जख्मी हो जाता है। लेकिन उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उसे लगा कि वो मरने वाला है, लेकिन उसने बहुत सारी एचपी लूज कर दी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो खतरे में पड़ जाएगा। सोतारी भी इससे हैरान था क्योंकि रेड रोज स्किल एक कार को तबाह कर सकती है, लेकिन सुबारू जिसने इस स्किल को डायरेक्ट फेस किया है उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। दूसरा प्लेयर सोतारी को यहाँ से भाग चलने के लिए कहता है क्योंकि उसे वो डोर गोल्डन रैंक से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। लेकिन सोतारी उसे गाली देकर चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि अगर सुबारू का लेवल अप हो गया तो वो कभी भी सुबारू से नहीं जीत पाएंगे। उसे सुबारू को रोकने के लिए सुबारू को यहीं पर मारना होगा। सुबारू उन दोनों से दूर खड़ा था, इसीलिए उसे उन दोनों की बातें समझ नहीं आ रही थी और इसी का फायदा उठाकर सुबारू वहाँ से भागने की सोचने लगता है। लेकिन तभी वो दूसरा प्लेयर सुबारू को अपनी वायर्ड नाम की स्किल से पकड़ लेता है और इसी स्किल से सुबारू को स्कूल बिल्डिंग पर टांग रखा था। सुबारू अपने आप को उससे छुटा नहीं पा रहा था और सोतारी सुबारू को जान से मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सुबारू को पता है कि उसे स्किल मिली है, लेकिन उसे यूज कैसे करना है वो ये नहीं जानता और वो इसी डर में अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके खून से तलवारें बन चुकी थी, जिनमें से एक सोतारी के आर पार हो चुकी थी और कुछ ने उसके अटैक को रोक लिया और सोतारी जख्मी हो जाता है। सुबारू के पीछे वैंक्विस था जिसने इस स्किल का यूज किया था, जिसके बारे में सुबारू को पता चल जाता है, लेकिन तब तक वैंक्विस गायब हो चुका था। वैंक्विस सुबारू से कहता है कि उसने पहली और आखिरी बार सुबारू को पावर्स का यूज करना सिखाया है और इस स्किल का नाम ब्लड मोल्ड है, जिससे वो 10 सेकंड के लिए अपने खून को किसी भी शेप में चेंज कर सकता है, जैसे कि अभी उसका खून तलवार में चेंज हुआ है। बस उसके बारे में सोचो और वो तुम्हारे हिसाब से काम करने लगेगी। और सुबारू भी बिल्कुल वैसा ही करता है। वो सोचकर उस तलवार से पट्टियों को काट देता है और उस तलवार को फिर से गायब कर देता है। सोतारी जिसके सीने से अब खून निकल रहा था वो फिर से सुबारू पर हमला कर देता है, जिसे सुबारू डॉज कर लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बार बार हमला क्यों कर रहा है। सोतारी सुबारू से कहता है उसकी वजह से सोतारी का दोस्त मारा गया और साथ ही उसने डोर को चुराया, इसीलिए उसे मर जाना चाहिए। ये सुनकर सुबारू अब गुस्सा हो चुका था। वो सोतारी से कहता है अब मुझसे उलझने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम लोगों की वजह से ही हुआ है। लेकिन सोतारी उसे शांति से मर जाने के लिए कहता है क्योंकि अगर वो मर भी गया तो कोई भी उसके बारे में चिंता नहीं करने वाला, किसी को भी उसकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर सोतारी गुस्से में चिल्लाने लगता है कि उसे ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि ये दर्द करती हैं। सुबारू अपनी पावर्स को रिलीज करता है और दोनों एक दूसरे को मारने के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। सोतारी की आती हुई तलवार सुबारू के पंच से टूट जाती है और सुबारू एक ही जोरदार पंच के साथ सोतारी को हवा में उछाल देता है और सोतारी धड़ाम से आकर जमीन पर गिरता है। वो दूसरा प्लेयर सुबारू की इतनी पावर देखकर डर चुका था और वहीं सोतारी जो बेहोश हो चुका था, उसे देखकर वो दूसरा प्लेयर हैरान था क्योंकि उसे बस एक ही हिट लगी है। अब सुबारू गुस्से में उस दूसरे प्लेयर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो अपनी वायर्ड स्किल का यूज कर सोतारी को लेकर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो सुबारू की पावर्स को जान चुका था कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, जबकि सिर्फ वो एक ही लेवल पर है। उसे समझ नहीं आता कि किस मॉन्स्टर से इसे ये पावर मिली है। सुबारू थककर वहीं बैठ जाता है कि आखिरकार ये सब खत्म हुआ और उसकी जीत हुई। वो आसपास अपनी जगह को देखता है। एक स्टार जो सोतारी की जेब से गिर गया था, उसका पंच और उसके दोस्त की बॉडी। अगले दिन ऑफिसर्स इस जगह की जांच कर रहे थे और उन्हें सोतारी के दोस्त की बॉडी के अलावा कुछ नहीं मिलता और उन्हें ये देखकर समझ नहीं आ रहा था कि इसे किसी मॉन्स्टर ने मारा है या फिर किसी इंसान ने। लेकिन तभी वहाँ पर रेंजी आ जाता है जो बताता है कि यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर होने का साइन नहीं था। उन्हें उस बॉडी का प्लेयर रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है जो कॉपर का था और उस पर कुनिसाकी नाम लिखा हुआ था, जिससे रेंजी को ये समझ आता है कि इसे मारने वाला कम से कम सिल्वर रैंक का तो होगा ही। और रेंजी के साथ उसके डोर ऑफ ट्रायल्स का ओनर भी था जिसकी पावर वो ओन करता है। रेंजी सभी ऑफिसर से कहता है उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो जल्द ही कल्प्रिट को पकड़ लेंगे। प्लेयर्स का ये काम नहीं है कि वो आपस में ही लड़ाई करें, उनकी ड्यूटी बनती है कि जितने गेट्स हो सके उतने गेट उन्हें डिस्ट्रॉय करने हैं उस आसमान में लगी घड़ी से पहले, क्योंकि अगर वहाँ का टाइम पूरा हुआ तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ टाइगर जो सुबारू को उसके रूम में देखने के लिए आता है, जो कल रात पानी लेने निकला था और अभी तक नहीं आया, और साथ ही उसने टाइगर के मैसेज भी नहीं पढ़े। साथ ही वो देखता है कि 2 घंटे पहले एक न्यूज आई है जिसमें एक कॉपर रैंक का प्लेयर मारा गया और उसकी फोटो देखकर टाइगर उसे पहचान जाता है कि ये वही है जो सुबारू को बुली किया करता था और इससे उसे समझ आ जाता है कि सुबारू प्लेयर बन चुका है। यही सोचकर वो गुस्से में सुबारू के रूम को धाराशाही कर देता है। जापान प्लेयर हेडक्वार्टर्स और ये जगह
प्लेयर्स के लिए है, जहाँ पर सुबारू पहली बार आया है और उसे चारों तरफ प्लेयर्स ही दिखाई देते हैं। वो न्यू मेंबर रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाता है, क्योंकि जापान में इलीगल है कि कोई नॉन मेंबर गेट्स में जाए। गेट के अंदर जाने के लिए तुम्हें पहले मेंबर बनना पड़ेगा और फिर तुम गेट्स में जा सकते हो, जिससे तुम और स्ट्रांग हो जाओगे। सुबारू जान चुका है कि कल का मामला मर्डर केस में बदल गया है और जब एक प्लेयर मरता है तो उसकी जांच करने के लिए दूसरा प्लेयर ही आता है, और अगर वो टाइगर हुआ तो पक्का वो मरने वाला है। इसलिए जल्दी से उसे रजिस्टर कर जितने गेट्स को हो सके उतने गेट्स को क्लियर करना होगा, ताकि वो लेवल अप कर अपने आप को प्रिपेयर कर सके। काउंटर पे खड़ी लड़की मेंबर्स के रूल बताने लगती है। पहला कि वो गेट्स को क्लियर करके ही लेवल अप कर सकता है। दूसरा, जिस गेट पर जितने स्टार होंगे वो उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। आखिरी और तीसरा, जब गेट को क्लियर किया जाएगा तो उससे स्टार निकलेगा जो पैसे में बदला जाएगा। ये सुनकर सुबारू उस लड़की के सामने एक स्टार रख देता है जो सोतारी की जेब से गिर गया था। सुबारू के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो इस स्टार को बेचना चाहता है। वो लड़की स्टार को देखने लगती है और सुबारू से पूछती है कि ये किसने किया, क्योंकि नॉन मेंबर को गेट्स में जाना अलाउ नहीं है। सुबारू उस लड़की से कहता है जब वो प्लेयर बना तो उसके सामने एक गेट था जिसे क्लियर करने के बाद उसे ये स्टार मिला। तब वो लड़की सुबारू को बताती है कि नॉन मेंबर को गेट्स में जाना अलाउ नहीं है। पनिशमेंट के तौर पे उसे 5 साल की जेल और 1 लाख येन का फाइन लग सकता है। सुबारू ये सुनकर डर चुका था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि पनिशमेंट इतनी ज्यादा हैवी होती है, और सुबारू को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। कुछ देर बाद टाइगर पुलिस स्टेशन जाता है और जापान के गोल्ड रैंक प्लेयर को देखकर पुलिस वाला खुश हो जाता है। कल रात के मर्डर केस में कुछ विक्टिम पकड़े गए हैं और टाइगर उन्हीं से मिलने आया है। वहीं सुबारू ने आखिरकार स्टार को पैसे में कन्वर्ट कर ही लिया था, क्योंकि सुबारू का ये पहली बार था। इसलिए वो लड़की सुबारू को जाने देती है और एक स्टार चेंज करने पर उसे 10 लाख येन मिले थे। सुबारू को समझ आता है कि इसीलिए प्लेयर्स इतने ज्यादा अमीर होते हैं। सुबारू ने जैसा सोचा था उसके सपने वैसे पूरे हो रहे हैं। उसे पावरफुल बनने के लिए अपग्रेड्स को ढूंढना होगा, लेकिन उससे पहले वो अपने हुलिये को ठीक करना चाहता है और कुछ ही देर में उसका हुलिया ठीक हो जाता है। वो हेयर कट करवा लेता है और शॉपिंग भी कर लेता है और एक कैफे में बैठकर अपनी आजादी को महसूस करने लगता है, क्योंकि ये सब पहली बार था कि वो ऐसा कुछ कर रहा है। और वो पहली बार कैफे भी आया है। वो कॉफी को पीता है जो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसने बहुत दिनों बाद कोई मीठी चीज पी है। इन सब चीजों से वो बहुत खुश था, क्योंकि वो गुलामी से आजाद हो चुका है और वो अपनी फ्रीडम को पहली बार महसूस कर पा रहा है। वो इस कॉफी को पीने के बाद गेट्स को क्लियर करने जाएगा और गेट को क्लियर करने के बाद वो फिर से आकर इसी कॉफी को पिएगा, क्योंकि अब वो एक प्लेयर बन चुका है। तभी साइड में टाइगर आ जाता है जो सुबारू को इंसेक्ट कहकर बुलाता है और वो टाइगर को देखकर डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि टाइगर ने उसे ढूंढ कैसे लिया। वो तो टाइगर के चंगुल से भाग चुका था। टाइगर कांच को तोड़ते हुए सुबारू को पकड़कर कैफे से बाहर दूर झटक देता है। सुबारू कई कार से टकराते हुए जख्मी हालत में एक लड़की से टकराने वाला था, जिसके पास उसका बच्चा भी था, और ये देखकर वो औरत डर जाती है। सुबारू खुद को रोकने के लिए अपनी स्किल का यूज करता है, जिससे बहुत सारी खून की पट्टियां कार्स में लिपटकर सुबारू को रोक लेती हैं, जिससे वो बच्चा और औरत दोनों बच जाते हैं। फिर सुबारू उन दोनों को वहां से भागने के लिए कहता है और अब टाइगर को पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका था कि सुबारू एक प्लेयर बन चुका है। टाइगर अब जो उसे मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार था, और सुबारू जो सिर्फ लेवल 1 पर है वो भी टाइगर से लड़ने के लिए तैयार है। वहीं उन दोनों की लड़ाई से पब्लिक को भी बहुत दिक्कत हो रही थी। सुबारू टाइगर से ये जानना चाहता था कि उसे सुबारू की लोकेशन के बारे में पता कैसे चला, लेकिन टाइगर उससे कहता है कि ये वो खुद पता लगा ले, और ये कहकर वो सुबारू पर हमला कर देता है, जिसे सुबारू डॉज कर पीछे हट जाता है। सुबारू को समझ आ जाता है कि टाइगर ने उसके फोन में जीपीएस सेट कर रखा है और इसी वजह से टाइगर ने उसे आसानी से ढूंढ लिया। लेकिन टाइगर उसे इन सब चीजों को सोचने से मना करता है, क्योंकि वो अब सुबारू को मारने वाला है। वो अपने स्किल गोल्डन आर्म का यूज करता है और सुबारू भी उससे लड़ने के लिए तैयार था। और जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसे वैंकविच की आवाज सुनाई देती है, जो सुबारू को एडवाइस दे रहा था कि वो इस फाइट को जीत कैसे सकता है, कि ब्लड मोल्ड को ज्यादा यूज करने पर माना खत्म होगा, और माना एक बार खत्म हो गया तो वो सूख जाएगा। इसलिए सुबारू की पहली जरूरत सर्वाइव करना बन जाती है। एक तरफ सुबारू जो लेवल 1 पर था, तो दूसरी तरफ टाइगर जो 23 लेवल पर था। टाइगर अपने गोल्डन नाम से गोल्डन इंपैक्ट नाम की स्किल को यूज करता है और सुबारू पर हमला करता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। टाइगर जिसका चेहरा पहले खुशी से खिला था वो अब दुख में बदल जाता है, क्योंकि सुबारू ने ब्लड मोल्ड से अपने आप को बचा लिया था। सुबारू ने ये चीज उस प्लेयर से देखी है जो उसे बुली किया करता था। सुबारू टाइगर के पीछे से वहां से भाग रहा था, लेकिन टाइगर की स्पीड ज्यादा थी, इसलिए वो वापस सुबारू पर हमला करता है। लेकिन सुबारू फिर से अपनी ब्लड मोल्ड स्किल का यूज करता है और वहां से साइड हट जाता है। टाइगर के पंच की वजह से नीचे की धरती धाराशाही हो जाती है। सुबारू को पता है कि अगर उसे एक भी पंच पड़ा तो वो मर जाएगा। टाइगर सुबारू की स्किल का मजाक उड़ाता है कि वो बस इधर उधर रोप शूट करके
जा सकता है और उसे इसी बात से गुस्सा भी आ रहा था कि इतनी बेकार सी स्किल से वो बचता जा रहा है। वो तेजी से फिर से सुबारू की तरफ बढ़ता है, लेकिन सुबारू जो धीरे धीरे कर लाल धुएं में गायब हो जाता है और टाइगर के पीछे से निकलकर उसे एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन सुबारू का हाथ खुद जख्मी हो जाता है और वो दर्द में चीखने लगता है। उसने इसी पंच से सुतारी को एक ही बार में बेहोश कर दिया था, लेकिन टाइगर के खिलाफ ये काम ही नहीं किया। सुबारू का एचपी और माना काफी कम हो चुका था। टाइगर अपने हाथ से एक स्लैश मारता है जिससे सुबारू के पेट में एक कट लग जाता है और उससे जोरदार खून निकलने लगता है और उसकी एचपी धीरे धीरे कम होते 12 पर पहुंच जाती है। टाइगर सुबारू को मारने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन सुबारू ने नीचे स्पाइक्स खड़े कर दिए थे। जैसे ही टाइगर का ध्यान उधर गया, सुबारू ने उतने खून से उसे अंधा कर दिया और उन सब स्पाइक्स से टाइगर पर हमला कर दिया। लेकिन इससे टाइगर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। ये देखकर सुबारू निराश हो जाता है क्योंकि टाइगर के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आया था। सुबारू को दिखता है कि उसकी स्पीड, पावर, डिफेंस सब अलग लेवल पर है। वो अपने मौत के करीब था तब एक प्लेयर बना। वो चाहे जितनी स्किल्स को यूज कर ले, फिर भी वो टाइगर को हरा नहीं पाया। टाइगर जो चलते हुए सुबारू के पास आता है और उसे सर से पकड़ लेता है। टाइगर जानता है कि अगर सुबारू उसके खिलाफ अभी खड़ा हो पा रहा है तो वो अगर लेवल अप कर लेगा तो वो टाइगर को भी पार कर सकता है। इसीलिए टाइगर उसे अभी यहीं पर मारना चाहता है। वो एक जोरदार पंच सुबारू के ऊपर मारता है और उसके पंच के ब्लो से पीछे की सारी चीज धाराशाही हो जाती है। लेकिन सुबारू वहीं पर वैसे ही खड़ा था। अगर स्पीड, स्ट्रेंथ, डिफेंस ये सब काम नहीं कर रहा तो फिर एक ऐसी चीज क्यों नहीं जो बहुत ज्यादा स्टिकी और सॉफ्ट हो। सुबारू ने भी यही किया। वो ऐसी ही एक चीज बनाकर डिफेंस के लिए यूज करता है जिससे सुबारू को एक खरोंच तक नहीं आती। टाइगर भी इसे समझ नहीं पा रहा था क्योंकि ये बॉक्सिंग मटेरियल और किसी एक टायर की तरह लग रही थी। वो चीज टाइगर के हाथ पर चिपक जाती है जिसे टाइगर बार बार छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो टाइगर के हाथ से बाहर नहीं आ रही थी। सुबारू की एचपी 5 पर पहुंच चुकी थी। सुबारू इस तरह की बहुत सारी गेंदें बना लेता है और उसे टाइगर की तरफ भेज देता है। ये पूरे 10 सेकंड तक चलने वाला है। टाइगर पूरी तरीके से उस खून में कवर होने लगता है। टाइगर को जितना लगा था वो सुबारू उससे कई ज्यादा खतरनाक है। टाइगर अपने आप को छुटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बस चीखता रह गया। उसने सुबारू को गालियां देते हुए कहा कि वो जीत नहीं सकता, लेकिन सुबारू उससे कहता है कि वो पहले ही जीत चुका है क्योंकि अभी के लिए उसका गोल सिर्फ जिंदा रहना था और इसमें मैं कामयाब हो चुका हूँ। सुबारू पूरी तरीके से टाइगर को खून में कवर कर देता है और अपनी ब्लड मोल्ड स्किल का यूज कर वहाँ से भागने लगता है और 10 सेकंड होते ही वो सारा खून टाइगर से अलग हो जाता है। वो इस बात से हैरान होता है कि ये कैसी स्किल है जिससे फिर से सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं। टाइगर जब सुबारू को पकड़ने के लिए सामने देखता है तो उसके सामने लाल रंग का धुआं था जिससे उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए चिल्लाने लगता है क्योंकि सुबारू ने टाइगर को बेवकूफ बना दिया है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि सुबारू यहाँ से भाग नहीं सकता। वो सुबारू के आखिर तक उसका शिकार करेगा। अभी वहाँ रेंजी आ जाता है अपने 2 गोल्ड रैंक प्लेयर के साथ जिनका नाम उडो और सिकिसीमा है। टाइगर उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो क्या कर रहा था, लेकिन उसे जंजीरों में जकड़ लिया जाता है जो किसी दूसरे गोल्ड रैंक प्लेयर ने किया था। यहाँ पर पूरे 7 गोल्ड रैंक प्लेयर आ चुके थे। वो सभी मिलकर टाइगर को पकड़ लेते हैं ताकि उससे एक्सप्लेनेशन ली जा सके। दूसरी तरफ सुबारू जो भागने में कामयाब हो चुका था, उसका माना और एचपी दोनों कम हो चुके थे। वो मरने की हालत में आ चुका था। वो इस बात से निराश था कि वो टाइगर पर एक सिंगल हिट भी नहीं लगा पाया। अगर टाइगर ने उसे दोबारा ढूंढ लिया तो वो पक्का मारा जाएगा और उसने जो कपड़े खरीदे थे वो भी पूरे फट चुके हैं और बाकी के कपड़े कैफे में ही छूट गए। ये कुछ देर की आजादी बहुत अच्छी थी और अगर इसे सुबारू को वापस पाना है तो उसे फाइट करना होगा। वो दोबारा अपनी उसी पुरानी लाइफ में वापस नहीं जाना चाहता और इसके लिए उसे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अगले दिन एक लड़की कुछ लोगों से बहस कर रही थी क्योंकि वो सभी उस लड़की का बुक किया हुआ गेट खुद के लिए यूज करना चाहते थे, लेकिन वो लड़की उन सभी को ये दिखाने के लिए तैयार थी कि वो कौन है। ये लड़की एक कॉपर रैंक प्लेयर है जिसका नाम साइका है। कुछ ही देर में वो सभी उस लड़की को पीटकर घुटने पर ला देते हैं और उसे हराने के बाद चिढ़ाने भी लगते हैं कि वो किसी काम की नहीं। उन्हीं में से एक लड़का उस लड़की से कहता है जो यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर है वही इन चीजों को हासिल कर सकता है। साइका की बहनों ने उसे ये कहकर छोड़ दिया कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है और साइका उस लड़के की बात सुनकर उससे कहती है ये बात वो पहले से जानती है कि स्ट्रॉन्गर राज करता है और इसीलिए ये गेट तुम लोगों के हाथ नहीं लगना चाहिए। लेकिन उनका लीडर साइका की बकबक से परेशान हो चुका था, इसलिए वो साइका को मारने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। साइका को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वहाँ पर सुबारू आ जाता है जो उन सभी से कहता है अगर इस गेट में ताकतवर अंदर जाएगा तो क्या मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। सुबारू की अचानक एंट्री से वो सभी हैरान हो चुके थे कि आखिरकार ये कौन है। उन्हीं में से एक प्लेयर सुबारू से आके पूछने लगता है कि वो कौन है और सुबारू को मारने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन सुबारू
सुबारू अपनी ब्लड मोल्ड स्किल का यूज कर एक बॉल बना के पहले उसे हवा में उछालता है और दूसरे बॉल से उसे हवा में ही मारता है, जिससे वो धड़ाम से आकर नीचे गिरता है और वहीं बेहोश हो जाता है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी हैरान हो जाते हैं। सुबारू उन सभी से कहता है कि उसे जितनी जल्द हो सके उतनी जल्दी ताकतवर होना है। वो सभी सुबारू को गालियां देते हुए उससे उसका लेवल पूछने लगते हैं। जब सुबारू अपना लेवल 1 बताता है तो वो सभी और हैरान हो जाते हैं। उन सभी को लगता है कि सुबारू के पास लॉन्ग रेंज की स्किल है, अगर वो सभी उसके पास जाकर लड़ते हैं तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। यही सोचकर वो सभी सुबारू पर हमला कर देते हैं, लेकिन सुबारू एक ही पंच में उनमें से एक को बेहोश कर देता है। ये देखकर वो सभी रुक जाते हैं, लेकिन सुबारू एक एक पंच के साथ उन सभी को ढेर कर देता है, क्योंकि वो सभी उसे सोतारी से भी ज्यादा स्लो लग रहे थे। उन सभी को समझ नहीं आता कि लेवल 1 पर होने के बावजूद वो इतनी आसानी से उन सभी को मार कैसे पा रहा है। लीडर के पास एक स्किल थी जिससे वो शॉर्ट गन बना सकता है और उसी शॉर्ट गन से वो सुबारू पर फायर करता है, लेकिन सुबारू फिर से ब्लड मोल्ड का इस्तेमाल कर बच जाता है। वो लीडर आगे कुछ कर पाता उससे पहले सुबारू उसे एक पंच मारकर वहीं पर उसे सुला देता है। साइका भी सुबारू को देखकर हैरान थी कि वो एक ही पंच में सभी को नॉकआउट कर दे रहा है। अगर वो सच में लेवल 1 पर है तो वो पक्का एक गोल्ड रैंक प्लेयर हो सकता है। सुबारू के कपड़े बेकार हो चुके थे, इसीलिए वो उनमें से एक का कपड़ा ले लेता है और उसे पहन के खुश हो जाता है और गेट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। सुबारू साइका की तरफ देखता है और उसे एक स्माइल देकर अंदर चला जाता है। साइका को कुछ भी समझ नहीं आता कि एक ही झटके में हुआ क्या। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके बुक किए गेट में कोई और चला गया है। गेट के अंदर सिस्टम सुबारू को इन्फॉर्मेशन देता है, जिससे सुबारू को पता चलता है कि वो गेट के अंदर आ चुका है। तभी उसे धक्का लगता है और वो नीचे धड़ाम से गिर जाता है। उसके पीछे से गेट खोलकर साइका आई थी। वो अंदर आते ही अंदर से गेट को लॉक कर देती है, जिससे प्लेयर बिना बॉस को मारे यहाँ से बाहर नहीं जा सकता और कोई भी बाहर से अंदर नहीं आ सकता। सुबारू को नहीं पता था कि गेट को भी बुक करना पड़ता है। साइका उसे बताती है कि ये उसका गेट है और वो लोग साइका से उसका गेट छीनना चाहते थे। सुबारू उससे माफी मांगता है और उसे बताता है कि ये उसका पहली बार है, इसीलिए उसे पता नहीं था किन्हीं कारणों की वजह से उसे जल्द से लेवल अप करना है। इसीलिए सुबारू उसके साथ टीम बनाना चाहता है, जिसके लिए साइका मान जाती है और सुबारू खुश हो जाता है। साइका इस वजह से मानी थी क्योंकि सुबारू ने उसकी मदद की और वो भी सुबारू की तरह स्ट्रॉन्ग होना चाहती है। साथ ही साइका एक शर्त भी रखती है कि स्टार से मिला पैसा 7-3 के रेशियो में डिवाइड होगा, जिसके लिए सुबारू मान जाता है। फिर साइका सुबारू को अपना नाम बताती है। फिर सुबारू भी उसे अपना असली नाम बताने वाला था, लेकिन उसे याद आता है कि कल ही एक कॉपर रैंक के प्लेयर का मर्डर हुआ है और शायद ये इल्जाम उसी के ऊपर आया है, तो इसीलिए वो अपना नाम वैंक्विस बताता है। अब वो दोनों इस गेट को क्लियर करने के लिए तैयार थे। तभी स्टोन से साइका पर हमला हो जाता है। सुबारू उसे बचने के लिए कहता है, लेकिन साइका उसे अपने पंजे से तोड़ देती है। उन दोनों के सामने काफी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिनसे लड़ने के लिए साइका उनके पास चली जाती है और सुबारू को इन मॉन्स्टर्स को उस पर छोड़ने के लिए कहती है और अपनी स्किल का यूज कर उन सभी को धोने लगती है। वो एक एक कर उन सभी को मार गिराती है। सुबारू भी उसकी इस ताकत को देखकर हैरान होता है। साइका की स्किल इंस्टेंट वाइट थी, जिससे मॉन्स्टर्स कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाते हैं। सुबारू को लगा कि वो मॉन्स्टर्स हार चुके थे, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि वो फ्रीज होकर गिर गए थे और साइका की स्किल सिर्फ 3 सेकंड के लिए ही मॉन्स्टर्स को फ्रीज कर सकती है। वो सभी मॉन्स्टर साइका को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे वो सुबारू को आवाज लगाकर उससे मदद मांगती है। साइका ने सुबारू से कहा था कि इन मॉन्स्टर्स को उस पर छोड़ दे, इसीलिए सुबारू वहाँ से हिला तक नहीं और वो साइका से बहुत दूर खड़ा था। इसीलिए साइका को लगता है कि अब वो मरने वाली है, लेकिन सुबारू अपनी खून से बहुत सारी पट्टियां बनाकर उन सभी मॉन्स्टर्स को जकड़ लेता है। उसने सभी को गले से पकड़ रखा था। वो तेजी से उन पट्टियों को जोर लगाकर अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो सभी हवा में उछल जाते हैं और उनकी गर्दनें टूट जाती हैं और एक ही बार में सभी मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं, जिससे सुबारू का लेवल अप हो जाता है और वो लेवल 4 पर पहुंच जाता है। साथ ही उसके सारे घाव भी ठीक हो जाते हैं और उसकी ब्लड मोल्ड स्किल भी लेवल 2 पर पहुंच जाती है। अब वो 15 सेकंड के लिए इसका यूज कर सकता है। वो अपने घाव को देखने लगता है कि जो कट लगा था वो भी हील हो चुका है, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी है और एचपी माना भी रिकवर हो चुका है और उसे पता चलता है कि लेवल अप करके ऐसा महसूस होता है। साइका उसके पास भागते हुए आने लगती है। वो ये देखकर हैरान होती है कि सुबारू ने एक ही बार में सभी को हरा दिया है। तभी सुबारू साइका से कहता है कि उसके पास बहुत अच्छी स्किल है, लेकिन साइका उससे कहती है कि ये उसका डायलॉग था। तब सुबारू साइका से कहता है उसके पास तो स्किल है जिससे वो मॉन्स्टर को फ्रीज कर सकती है और बिना फेल हुए उन पर हिट लैंड कर सकती है। तब साइका सुबारू को बताती है कि वो 3 सेकंड के लिए ही फ्रीज होते हैं और वो अपने से 3 लेवल हायर मॉन्स्टर को भी फ्रीज कर सकती है। सुबारू उससे कहता है कि वो एक ही बार में सभी मॉन्स्टर्स पर अपनी स्किल यूज करने के बजाय एक टाइम के लिए सिर्फ एक ही पर यूज करे और बार बार यूज करे जब तक वो हार नहीं जाता, क्योंकि स्किल का कोई कूल डाउन
नहीं है, ये सिर्फ मानव पर चलती है। ये सुनकर साइका चौंक जाती है क्योंकि उसने ये पहले सोचा ही नहीं था। सुबारू दरार की तरफ इशारा करता है जहाँ से मॉन्स्टर्स आ रहे थे और वहाँ पर सिर्फ एक ही मॉन्स्टर के आने की जगह थे। सुबारू उसे कहता है कि वो अपनी स्किल का यूज यहाँ आसानी से कर सकती है। ये सुनकर साइका इस चीज को आजमाने के लिए वहाँ पर जाने लगती है। साइका ठीक वैसा ही करती है, पहले मॉन्स्टर को फ्रीज करती है, फिर उस मॉन्स्टर पर हमला करती है और 3 सेकंड बीतने के बाद फिर से अपनी स्किल का यूज कर उन मॉन्स्टर पर हमला करती है। और कई बार तो उसे स्किल की यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि मॉन्स्टर से जख्मी हो जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर वो लगातार हमला करती रहती है और इस तरह से वो लेवल 6 के एक गोब्लिन को हरा देती है। ये देखकर वो खुश हो जाती है और उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए तैयार हो जाती है। वो उन मॉन्स्टर्स को मार ही रही थी कि तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि बॉस आ चुका है। ये बात बताने के लिए वो सुबारू को आवाज लगाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर तो सुबारू के सामने ही खड़ा था। सुबारू साइका से कहता है कि वो एक को साइका पर छोड़ रहा है और मेन वाले को जो गोब्लिन था सुबारू उसे खुद संभालेगा। वो वुल्फ मॉन्स्टर सुबारू पर हमला करता है जिसे सुबारू डॉज कर हवा में चला जाता है और उस वुल्फ मॉन्स्टर पर कई सारे हमले अपने पंच से करता है जिससे वो वुल्फ मॉन्स्टर हारने लगा था। तभी बॉस गोब्लिन अपनी स्किल का यूज करने लगता है और अपने एरो से सुबारू पर हमला करता है जिससे एनर्जी से बने कई सारे एरो सुबारू की तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर सुबारू अपने आप को खून के बॉल में कवर कर लेता है और वो सारी एरो सुबारू को अंदर तक मारने के लिए तैयार थी। यही देखकर सुबारू उस बॉल से बाहर आ जाता है। अगर उसका ब्लड मोल्ड लेवल 2 पर न होता तो वो पक्का मारा जाता। साइका सुबारू को देखकर खुश थी कि वो कितने अच्छे से बॉस से फाइट कर रहा है। वो भी सुबारू की मदद करना चाहती है क्योंकि उसकी स्किल के हिसाब से उसका लेवल कम है। उसे उनमें से एक से निपटने के लिए कम से कम लेवल 9 का तो होना ही पड़ेगा जिससे वो वुल्फ मॉन्स्टर से निपट सकती है। पीछे से एक वुल्फ उस पर हमला करता है लेकिन साइका उसे बिना देखे ही एक मुक्के में ढेर कर देती है। साइका सुबारू की मदद करना चाहती है, इसीलिए वो सबसे पहले इन मॉन्स्टर्स को मारेगी और लेवल अप करके सुबारू की मदद करेगी। सुबारू अपने खून से स्पाइक्स बनाता है और उन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन इससे उन दोनों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो गोब्लिन वुल्फ के साथ सुबारू पर हमला कर देता है। उस गोब्लिन के एरो से बचने के लिए सुबारू अपने खून से बनी शील्ड का इस्तेमाल करता है और वहां से भागते हुए वुल्फ के अटैक से भी बच जाता है और फिर से स्पाइक्स से उस वुल्फ पर हमला करता है। लेकिन इसका कोई फायदा न था क्योंकि उस बड़े से वुल्फ के साथ हाई डिफेंस था और साथ ही क्लोज कॉम्बैट कर सकता है और ये गोब्लिन जो लॉन्ग रेंज के अटैक करता है। सुबारू उन दोनों के बीच कोई भी गैप ढूंढ नहीं पा रहा था। वो गोब्लिन अपने दूसरे स्किल का यूज करता है जिससे बचने के लिए सुबारू बहुत सारी गेंद को बनाने लगता है, लेकिन गोब्लिन की स्किल लेवल 3 पर थी जिससे वो खून की गेंद को चीरते हुए गोब्लिन का हमला सुबारू के कंधे के आर पार हो जाता है। सुबारू ये देखकर हैरान होता है कि उसके पास एक और स्किल है। ऐसा लग रहा था कि वो गोब्लिन सही मौके का इंतजार कर रहा था इस स्किल को यूज करने के लिए। सुबारू को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो गोब्लिन फिर से इसी स्किल का यूज करने वाला था कि तभी साइका आकर उसके वुल्फ को एक जोरदार पंच मारती है। साइका ने अपनी स्किल का यूज किया था, यानी वो लेवल 9 पर पहुंच चुकी है। सुबारू ये देखकर हैरान होता है और वो वुल्फ धड़ाम से नीचे गिर जाता है। जब सुबारू उस दरार की तरफ देखता है तो सारे मॉन्स्टर्स मारे जा चुके थे। वो बड़ा सा वुल्फ 3 सेकंड के लिए फ्रीज हो चुका था। ये देखकर वो गोब्लिन हवा में जंप लगाकर उन दोनों पर हमला करने के लिए बढ़ता है, जिसे देखकर सुबारू अपनी ब्लड मोल्ड स्किल का यूज कर उस बड़े से वुल्फ को अपनी पट्टियों में जकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ तेजी से खींचकर गोब्लिन की तरफ भागने लगता है और एक जगह पर रुककर तेजी से उस मॉन्स्टर को गोब्लिन की तरफ फेंकता है, जिससे उस बड़े से वुल्फ की गर्दन टूट जाती है और वो मारा जाता है। और सुबारू लेवल 6 पर पहुंच जाता है जिससे वो पूरी तरीके से रिकवर भी हो जाता है और वो टाइगर की तरह डेरिवेशन ब्लड फीस्ट का यूज करता है जिससे उसके हाथ पर खून से बना आर्मर आ जाता है जो गोब्लिन के लेवल 3 के अटैक को भी रोक पा रही थी। जब गोब्लिन अपने एरो से हमला करता है तो सुबारू उसे अपने पंच से ही रोक देता है और अपने उसी पंच से उस गोब्लिन मॉन्स्टर को भी मार देता है और उसकी ब्लड मोल्ड स्किल लेवल 3 पर अपग्रेड हो जाती है जिससे वो 20 सेकंड के लिए अपनी ब्लड मोल्ड स्किल का यूज कर सकता है। साइका सुबारू को वैंक्विश कहकर आवाज लगाती है और उससे पूछती है क्या वो जीत चुका है, जिस पर सुबारू उसे खुश होते हुए हाँ कहता है। और अब सुबारू लेवल 9 पर पहुंच चुका है और उसके स्टैट्स भी बहुत हाई हो चुके हैं और उन दोनों ने मिलकर इस डंजन को सिर्फ 16 मिनट में कंप्लीट किया था। सिस्टम बताता है कि ये क्वेस्ट कंप्लीट हुआ अगले 30 सेकंड में डंजन डिसअपियर हो जाएगी, इसलिए उन्हें डंजन से तुरंत बाहर निकलना होगा। वहीं बाहर सभी उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे और जिसकी जैकेट सुबारू ने ले ली थी वो सुबारू की इस हरकत से बहुत गुस्सा था। वो कहता है कि वो सुबारू के आने पर वो सुबारू को मार देगा। तभी उन सभी को पता चलता है कि डंजन क्लियर हो चुकी है। वो सभी ये जानकर हैरान होते हैं कि 2 स्टार की डंजन जिसे कंप्लीट करने के लिए 2 घंटे लग
जाते हैं। उसे सिर्फ कुछ ही देर में कंप्लीट कर दिया गया। तभी वो दोनों डंजन से बाहर आ जाते हैं। वो जैकेट वाला बंदा साइका से पूछता है क्या तुमने डंजन को क्लियर कर दिया? तब वो बताती है कि उन दोनों ने मिलकर किया है। वो बंदा बोलने ही वाला था कि झूठ मत बोलो कि तभी उन सभी के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आ जाता है कि एक 2 स्टार की डंजन को क्लियर किया गया है। उसका बचा हुआ टाइम स्काई क्लॉक में ऐड किया जा रहा है और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। स्काई क्लॉक का टाइम 3 घंटे से बढ़ जाता है। जब ये 0 पर आएगी तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इसे बचाने के लिए जितना हो सके उतनी डंजन को क्लियर किया जाए और गेट्स का बचा हुआ टाइम स्काई क्लॉक में ऐड हो जाएगा। और इसी वजह से सुबारू को पता चल जाता है कि स्काई क्लॉक का मतलब क्या होता है। तभी सुबारू से जैकेट वाले से कहता है कि गलती से सुबारू से उसकी जैकेट फट चुकी है और सुबारू इसके लिए उस लड़की को कंपनसेट कर देगा। लेकिन स्काई क्लॉक में टाइम ऐड हुआ तो उन लोगों को पता चला कि इन दोनों ने मिलकर ही इस डंजन को क्लियर किया है, इसीलिए वो लड़का डर चुका था। वो सुबारू से कहता है कि कोई बात नहीं, वो इस जैकेट को रख सकता है। तभी उनका लीडर कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम इसे मार डालोगे, लेकिन वो डरते हुए कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा बल्कि वो मजाक कर रहा था। फिर सभी सुबारू को सर झुकाकर बधाई देते हैं कि उसने आसानी से गेट क्लियर कर दिया। उनके जाने के बाद सुबारू कहता है कि इन सबके साथ क्या हुआ। तब साइका बताती है कि वो तुमसे डर चुके हैं। तभी वो गेट टूट जाता है और उससे 2 स्टार निकलकर बाहर आ जाते हैं। फिर वो दोनों पैसे लेकर कैफे आ जाते हैं जहाँ सुबारू बहुत देर से कॉफी को घूर रहा था। फिर वो आखिरकार फिर से गेट को क्लियर करने के बाद कॉफी को पीने आ सका। जब वो कॉफी को पीता है तभी साइका उससे पूछ लेती है क्या वैंक्विश उसका रियल नाम है। ये सुनते हुए उसके मुंह से कॉफी बाहर आ जाती है। साइका ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि ऐसा नाम किसी का नहीं होता। वो गेट्स को क्लियर कर रहा है और तुम चाहते हो कि ये कोई न जाने कि ये सब तुम कर रहे हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ लेवल 1 पर होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा थी। सुबारू उसे बताने में हिचकिचा रहा था। तभी साइका उससे कहती है वो सुबारू को किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर रही। जब से वो सुबारू के साथ फाइट कर रही है उसे पता चल चुका है कि सुबारू एक अच्छा लड़का है। ये सुनकर सुबारू उसे सारी चीज बता देता है कि उसके साथ क्या क्या चीजें हुई और वो कम समय में स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहता है। और सुबारू की सारी बात सुनकर साइका भी अपनी प्रॉब्लम बताती है कि उसकी फैमिली में उसकी 2 और बहनें हैं जिन्होंने उसे अपनी टीम से निकाल दिया क्योंकि वो दोनों सिल्वर रैंक प्लेयर थे और मैं कॉपर रैंक होकर बहुत ज्यादा कमजोर, इसीलिए वो ताकतवर होना चाहती है ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके। मतलब दोनों की सिचुएशन सेम ही थी, इसलिए साइका सुबारू को ऑफर करती है कि वो दोनों साथ मिलकर डंजन्स को क्लियर करें और दोनों साथ में स्ट्रॉन्ग हो। फिर वो दोनों एक दूसरे को न छोड़ने की कसम खाते हैं और सुबारू साइको को अपना असली नाम भी बताता है। दूसरी तरफ प्लेयर हेडक्वार्टर्स में एक मीटिंग बैठी हुई थी जहां टाइगर को कुछ दिनों के लिए रेस्टिकेट किया जा रहा था, लेकिन सिकिशिमा ये जानना चाहता था कि 6 गोल्ड रैंक प्लेयर के साथ उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। सिकिशिमा ऐसा सिर्फ इसीलिए कह रहा था क्योंकि 5 स्टार डंजन को सिर्फ गोल्ड रैंक प्लेयर ही डिफीट कर सकता है, लेकिन रेंजी कहता है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। जब तक टाइगर की सजा खत्म नहीं हो जाती तब तक उन्हें अपनी काम करने की शिफ्ट को बढ़ाना होगा। साथ ही वो सिल्वर रैंक प्लेयर से 5 स्टार डंजन को भी क्लियर करवाएंगे, लेकिन सिकिशिमा को नहीं लगता कि सिल्वर रैंक प्लेयर ऐसा कर पाएंगे। तब उडो बताता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है जब 10 सिल्वर रैंक प्लेयर 30 लेवल के ऊपर हों। अभी 7 5 स्टार गेट हैं जिन्हें उन्हें जल्द से जल्द क्लियर करना होगा और मेगू शहर के 5 स्टार डंजन को क्लियर करने के लिए एक सिल्वर रैंक टीम जूलियट को असाइन किया गया और उस टीम की लीडर जूलियट 38 लेवल पर थी। और सुबारू साइका भी प्लेयर हेडक्वार्टर्स में आ गए थे जहां उनका सामना टीम जूलियट से होता है जो सबको इग्नोर करते हुए गेट्स को क्लियर करने जा रहे थे। फिर साइका 2 स्टार के गेट को बुक करती है जो मेगोरू शहर में था। फिर वो दोनों उसी गेट में आ जाते हैं जहां घुमावदार सीढ़ी का जाल था। साइका सुबारू को बताती है कि अगर वो गेट को लॉक नहीं कर सकता तो वो यहाँ की इन्फॉर्मेशन बाहर किसी को भी दे सकता है, बशर्ते यहाँ पर एक प्लेयर मौजूद होना चाहिए, नहीं गेट्स के मॉन्स्टर्स बाहर निकल जाएंगे। फिर सुबारू गेट को बंद कर देता है और उन दोनों का कुछ स्टार्ट हो जाता है और मॉन्स्टर्स भी अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तभी सुबारू को एक जबरदस्त पावर महसूस होती है। जब सुबारू ऊपर से नीचे देखता है तो वहाँ पर उसे एक बॉस दिखाई देता है। मॉन्स्टर से धीरे धीरे स्पॉन हो रहे थे जिन्हें देखने में साइका बिजी हो गई थी। तभी एक मॉन्स्टर साइका पर हमला कर देता है, लेकिन सुबारू अपनी पावर से साइका को बचा लेता है और साइका एक ही पंच में उस मॉन्स्टर को मार देती है। जो भी साइका के ऊपर हमला कर रहा था सुबारू उन्हें रोक रहा था और साइका उन्हें मारी जा रही थी। और उन सभी स्केलेटन मॉन्स्टर्स का लेवल 10 या 11 था और जो कि उन दोनों ने गेट को लॉक कर दिया है तो वो दोनों बाहर भी नहीं जा सकते, यानी अब उन्हें लड़ना ही पड़ेगा। और यही सोचकर सुबारू डिफेंस को संभालता है और साइका उन सभी को डिफीट करने लगती है ताकि उनके नंबर्स कम हो सके। एक एक करके साइका उन सभी को मारे जा रही थी, लेकिन इसमें वो खुद काफी जख्मी हो चुकी थी। ये देखकर सुबारू उसे पीछे हटने के लिए कहता है ताकि वो अटैक कमांड को संभाल सके। तभी साइका का लेवल अप हो जाता है और उसकी सारी चोटें हील हो
जाती है और साइका सुबारू को दिखाती है कि उन्हें ऐसे ही लड़ना होगा। जितनी बार वो जख्मी होंगे लेवल अप करने के बाद हील हो जाएंगे। ये देखकर सुबारू जोश में आ जाता है और ब्लड मोल्ड के साथ डेरिवेशन को यूज करता है जो उसे बोनस स्किल में मिली थी, जिससे एक ब्लड टाइड आ जाती है। ये देखकर साइका हैरान हो जाती है और सुबारू का बहुत सारा माना एक ही बार में गिर जाता है और इसे ब्लड टाइड की वजह से कोई भी मॉन्स्टर आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। और इसी का फायदा उठाकर साइका उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगती है, जिससे उसका लेवल अप बहुत तेजी से होने लगता है और वो लेवल 10 से 15 पर पहुंच जाती है। और बाकी बचे मॉन्स्टर्स को सुबारू अपने ब्लड मोल्ड से क्रश कर देता है, जिससे उसका भी लेवल 9 से सीधा 16 पर पहुंच जाता है और वहां के लगभग आधे से ज्यादा मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। साइका सुबारू को देखने में बिजी थी कि तभी एक मॉन्स्टर साइका पर हमला कर देता है, लेकिन सुबारू अपने ब्लड मोल्ड का यूज करके उस मॉन्स्टर को मार देता है और लटकते हुए साइका के पास आ जाता है। अब उन दोनों का लेवल काफी था कि वो तभी मॉन्स्टर्स को आसानी से मार पाए और इसीलिए वो सभी उन दोनों मॉन्स्टर्स को मारते हुए नीचे वाले फ्लोर पर आ जाते हैं। साइका का लेवल 20 और सुबारू का लेवल 19 हो चुका था और नीचे आते ही उन्हें बॉस दिखाई देता है जिसका नाम एम्प्रेस जूडिथ था, जो अपनी पावर्स का यूज कर चारों तरफ एक जाल सा बिछा देता है, जिससे चारों तरफ पत्थर गिरने लगते हैं और सुबारू ब्लड मोल्ड का यूज कर दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो दोनों जानते थे कि ये बॉस बहुत ज्यादा ताकतवर है। फिर वो बॉस एक जोरदार हमला उन दोनों की तरफ करती है, जिसे साइका डॉज करती है और सुबारू ब्लॉक। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या करे, क्योंकि वो लगातार हमला किए जा रही थी। जिससे वो बॉस मॉन्स्टर हमला कर रही थी वो एक कोड़ा यानी व्हिप था, जिसके लिए वो अपने माना का यूज कर रही थी। यही बात सुबारू को समझ आ जाती है, यानी वो अपने ब्लड मोल्ड का यूज कर उस मॉन्स्टर को हरा सकता है। लेकिन साइका उसकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि वो अभी बहुत ज्यादा कमजोर है और बॉस को मारने पर जो बेनिफिट होगा वो सिर्फ सुबारू को होगा। सुबारू याद करता है कि कैसे साइका ने उसे अपने साथ काम करने के लिए ऑफर किया और कसम खाया कि वो दोनों साथ स्ट्रांग होंगे। इसीलिए सुबारू चाहता है कि साइका भी बॉस से एक्सपीरियंस ले। सुबारू साइका से कहता है कि वो सभी हिट्स को ब्लॉक करने वाला है ताकि साइका बॉस मॉन्स्टर पर हमला कर सके। फिर सुबारू अपने ब्लड मोल्ड से वही चिपकने वाली गम जैसी चीज बनाता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर जो पहले कुछ भी नहीं बोल रही थी वो हैरान सी हो जाती है। जब वो मॉन्स्टर सुबारू पर हमला करती है तब सुबारू उन्हीं दो बॉल्स को उस मॉन्स्टर की तरफ भेजता है और हिट्स को उन्हीं से ब्लॉक कर लेता है। वो बॉल कटकर 4 में बदल जाती है और उसी बॉस मॉन्स्टर पर चिपक जाती है। बॉस मॉन्स्टर उसे छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। सुबारू उसे और बढ़ा देता है। फिर सुबारू साइका को आगे बढ़ने के लिए कहता है ताकि वो बॉस मॉन्स्टर पर हमला कर सके। साइका जाकर एक जोरदार मुक्का उस बॉस मॉन्स्टर पर मारती है, लेकिन इसका कोई भी असर बॉस मॉन्स्टर पर दिखा नहीं। ये देखकर साइका एक और जोरदार मुक्का उस पर मारती है और इसी तरह से कई सारे मुक्के उस बॉस मॉन्स्टर पर बरसाने लगती है, जिससे वो बॉस मॉन्स्टर धीरे धीरे पीछे हो रही थी। अब जो कि उस बॉस मॉन्स्टर की एचपी कम हो रही थी, इसीलिए साइका को भी एक्सपीरियंस मिलेगा। ब्लड मोल्ड का असर 5 सेकंड में खत्म होने वाला था। सुबारू यही बात साइका को बताता है। ये सुनकर साइका अपनी कदम पीछे खींच लेती है, लेकिन तब तक उसका असर खत्म हो चुका था और वो बॉस मॉन्स्टर साइका पर हमला कर देती है, जिसे साइका डॉज कर रही थी। लेकिन तभी वो अचानक से खड़ी हो जाती है और चारों तरफ से उसे एक गुब्बारा घेर लेता है और गेंद की तरह वो गुब्बारा सुबारू के पीछे आ गिरता है, जिससे साइका सही सलामत बाहर आ जाती है। यही चीज को सुबारू फिर से दोहराने वाला था, तभी वो मॉन्स्टर बोल पड़ती है जो अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ था। वो सुबारू से पूछती है कि उसने ये स्किल कहाँ से पाई। सुबारू ये देखकर हैरान होता है कि एक बॉस मॉन्स्टर बोल भी सकता है। वो बॉस मॉन्स्टर आगे कहती है कि ये नामुमकिन है कि उस जैसा कोई अपनी पावर्स को एक ह्यूमन को दे सके। तब सुबारू कहता है कि अगर वो वैंक्विस के बारे में बात कर रही है तो उन्हें शांति से बात करनी चाहिए। लेकिन वो वैंक्विस की पावर को देखकर और ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और वो अपनी पूरी पावर से उन दोनों पर हमला कर देती है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो चुके थे। साइका बताती है कि इसे मानव ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। एक बॉस मॉन्स्टर जब अपने पूरे माना को यूज करता है तब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो बॉस मॉन्स्टर भी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी और एक जोरदार बीम उन दोनों की तरफ शूट करती है, जिसे सुबारू अपने ब्लड मोल्ड से ब्लॉक करता है, जिसमें सुबारू को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी और उसका माना भी धीरे धीरे कर कम हो रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो तो मरेगा ही, साथ में साइका भी मरेगी। इसीलिए सुबारू धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहा था और एक शील्ड को क्रिएट कर रहा था। धीरे धीरे कर वो बॉस मॉन्स्टर के मुंह के पास आ जाता है और उसी शील्ड के सामने से एक लंबा सा स्पीयर निकाल देता है जो उस बॉस मॉन्स्टर के आर पार हो जाती है और वो बॉस मॉन्स्टर मारी जाती है, जिससे सुबारू लेवल 20 पर आ जाता है। सुबारू उस मॉन्स्टर से बात करना चाहता था कि वो वैंक्विस को कैसे जानती है, लेकिन उसे मारने के अलावा सुबारू के पास कोई चारा नहीं था। सुबारू को लगता है कि दोनों गेट्स के क्रिएचर एक ही है, जिनसे प्लेयर को पावर मिलती है या जिन्हें प्लेयर क्लियर करते हैं। साइका सुबारू को बधाई देती
है कि उसने अच्छा काम किया और उसका भी लेवल अप होकर 21 पर चला जाता है। और उन दोनों को इस बात से खुशी थी कि उन दोनों ने अपनी दूसरी डंजन भी क्लियर कर ली। सुबारू सोचता है कि अगर और कोई बॉस मॉन्स्टर मिलेगा तो वो उससे बात करने की कोशिश करेगा। अभी तक उन दोनों को कुछ कंप्लीट करने का नोटिफिकेशन नहीं आया था। सुबारू उससे डर जाता है और साइका से कहता है कि अब वो दोनों बाहर नहीं जा सकते, लेकिन साइका कहती है कि उसे नहीं पता क्योंकि ये चीज उसके साथ पहले कभी नहीं हुई। तभी सुबारू के पीछे एक और रैम्बो डोर अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर सुबारू के साथ साइका भी हैरान हो जाती है और उसे पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि सुबारू सही कह रहा था। साइका उसे बधाई देती है कि उसे दोबारा एक गेट मिला। सुबारू उससे जानना चाहता था कि क्या 2 बार भी गेट्स अपीयर हो सकते हैं। तब साइका उसे बताती है कि ये हो सकता है जब प्लेयर एक अलग लेवल पर पहुंच जाए, तब उसे दूसरी स्किल देने के लिए एक ट्रायल अपीयर होता है। साइका ने यह भी सुन रखा है कि गोल्ड रैंक प्लेयर रेंजी ने 7 बार डोर ऑफ ट्रायल्स को पार कर रखा है। साइका कहती है कि वो दोनों बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उन दोनों की टीम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और सुबारू को भी समझ आता है कि ब्लड मोल्ड उसके लिए काफी नहीं है, उसे और एक चीज चाहिए ताकि वो गोल्ड रैंक प्लेयर के सामने आ सके। फिर साइका उसे इंकरेज करती है कि वो गेट को खोलकर अपने ट्रायल को दे। जैसे ही सुबारू डोर को खोलता है, उससे एक पावरफुल स्लैश निकलती है जो सुबारू के हाथ को काटते हुए साइका को भी घायल कर देती है और एक खून का फव्वारा साइका से निकलने लगता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है, जिसे पकड़ने के लिए सुबारू भागता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। जब सुबारू गेट की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक मॉन्स्टर खड़ा हुआ था जिसके हाथ में एक तलवार थी। सुबारू उस मॉन्स्टर पर बहुत गुस्सा होता है और वो मॉन्स्टर सुबारू से कहता है, ओ मैंने सोचा तुम अकेले थे। और सुबारू को वही फीलिंग महसूस होती है जो पहले एम्प्रेस बॉस मॉन्स्टर से हो रही थी। सुबारू को लगा था कि यहाँ पर वैंक्विश आएगा, लेकिन यहाँ पर कोई और है। वो साइको को लेकर बैठ जाता है जो बेहोश हो चुकी थी और उसका खून रुक नहीं रहा था। सुबारू को इतना गुस्से में देखकर वो मॉन्स्टर कहता है, ओ मुझे माफ करना, क्या वो तुम्हारी खास दोस्त थी? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो सिर्फ एक कीड़ा थी जो एक भेंट को झेल नहीं पाई, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब तुम्हें खत्म नहीं करना पड़ेगा, तुम खुद ही खत्म हो जाओगे। ये सब सुनकर सुबारू पूरी तरीके से गुस्सा हो चुका था। वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उस मॉन्स्टर से कहता है कि वो उसे माफ नहीं करने वाला, वो उस मॉन्स्टर को जान से मार देगा। वहीं वो मॉन्स्टर पागलों की तरह हंसे जा रहा था। सुबारू अपने कटे हुए हाथ को जोड़ता है और अपनी बॉडी पर एक आर्मर पहन लेता है और तेजी से उसी मॉन्स्टर पर हमला करता है, जिसे वो मॉन्स्टर अपनी तलवार से ब्लॉक कर लेता है। और वो मॉन्स्टर पागलों की तरह हंसते हुए अपना इंट्रोडक्शन करने लगता है। वो सुबारू को बताता है कि वो लॉर्ड वैंक्विश का सबऑर्डिनेट है, द गोल्ड किंग कैरी ऑन, और सुबारू को आज का ट्रायल वही लेगा। लेकिन सुबारू कहता है कि उसे सारी चीजें समझ आ गई, अब तुम मर जाओ। तभी सुबारू को सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि उसकी फ्रेंड मरने वाली है। क्या वो 48 सेकंड के लिए उसके खून को रोकना चाहता है, जिसका सुबारू हाँ में जवाब देता है। अब जो कि ये वैंक्विश का सबऑर्डिनेट था, इसीलिए सुबारू वैंक्विश से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। सुबारू के किसी भी सवाल का वैंक्विश जवाब नहीं देता। तब घोल बताता है कि वो वैंक्विश से हर समय बात नहीं कर सकता। जो उसके अंदर वैंक्विश की सोल है वो सिर्फ ब्लड मोल्ड का एक मैनुअल है, इसीलिए वो कुछ भी आंसर नहीं देने वाला। फिर घोल सुबारू का एक बार फिर से डोर ऑफ ट्रायल्स में स्वागत करता है। इस ट्रायल को पार करने के लिए सुबारू को घोल की बॉडी पर एक कट लगाना होगा। घोल सुबारू से उसकी बढ़ी हुई ताकत दिखाने के लिए कहता है। यह सुनकर सुबारू तेजी से आकर उसे एक किक मारता है, जिसे वो अपनी तलवार से ब्लॉक कर लेता है। घोल कहता है कि इम्पैक्ट तो बहुत अच्छा था, अगर उसने ये ट्रायल सक्सेसफुली पार कर लिया तो उसे यही तलवार मिलेगी जिसका नाम डिवाइन चाइज है। लेकिन सुबारू उससे कहता है, लगता है उसने सुबारू को ध्यान से सुना नहीं, वो घोल को जान से मारने वाला है। वो ब्लड मोल्ड से कई सारे टेंटिकल्स बना लेता है और उन्हीं से घोल पर हमला करता है, जिसे घोल एक बड़ी सी जंप लगाकर डॉज कर लेता है और पागलों की तरह हंसते हुए सुबारू से कहता है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए सुबारू को फास्ट होना पड़ेगा। घोल हवा में उल्टा था ही कि तभी वो सारी टेंटिकल्स घोल के पास पहुंच जाते हैं और वो तेजी से उन टेंटिकल्स से बचने लगता है और पागलों की तरह हंसे जा रहा था। सुबारू हमला करने के लिए अपनी टेंटिकल्स को कोड़े की भी तरह यूज कर रहा था। सुबारू ने अभी जिस बॉस को मारा है उसी बॉस से उसने ये स्किल कॉपी कर ली है। घोल सुबारू को बताता है कि वो काफी लंबे समय से लॉर्ड वैंक्विश के साथ उसे देख रहा है। उसने ये देखा कि सुबारू लड़ते लड़ते एनिमीज की स्किल को कॉपी कर लेता है। घोल इधर उधर बस भागे जा रहा था, इसीलिए सुबारू उसे रुककर लड़ने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था। यह सुनकर घोल भी लड़ने के लिए तैयार
तैयार हो जाता है और वो सुबारू पर एक जोरदार स्लैश मारता है जिससे उसके टेंटिकल्स भी कट जाते हैं और उसका एक कान भी, जिसे पकड़कर सुबारू नीचे बैठ जाता है। घोल सुबारू को डिवाइन चेजल के बारे में बताता है। लॉर्ड वैंक्विश ने इसके अंदर अपनी बहुत सारी टेक्निक डाली है, एक ऐसी ब्लडी स्वॉर्ड जो हेवेंस तक भी किसी का पीछा नहीं छोड़ती, इसीलिए इसका नाम डिवाइन चेजल है। अगर सुबारू अपनी शील्ड का यूज करेगा तो ये तलवार उसे पेपर की तरह काट देगी। तभी नीचे का ग्राउंड कांपने लगता है। ये देखकर घोल हंसने लगता है क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि सुबारू क्या करने की कोशिश कर रहा है। नीचे से एक टेंटिकल्स का जंजाल निकलता है जो घोल पर हमला करता है और घोल पागलों की तरह उसे डॉज करता है। सुबारू ने ब्लड मोल्ड का यूज धरती के नीचे से किया था और इस बार के टेंटिकल्स में बहुत सारे कांटे भी निकले थे जिन्हें घोल पागलों की तरह हंसते हुए डॉज कर रहा था। घोल सुबारू की ये सब चालाकी देखकर उसकी तारीफ करता है कि वो आगे जाकर एक एक्सीलेंट वॉरियर बनेगा। घोल सुबारू के सभी अटैक को अवॉइड करते हुए सुबारू के सामने आ जाता है और एक हल्का सा पंच सुबारू को मारता है जिसका इम्पैक्ट सुबारू पर जोरदार पड़ता है। उसकी आंखें बाहर होने को आई थी। घोल डिवाइन चेजल को हवा में उछाल देता है और कई सारे पंचेस सुबारू पर मारने लगता है जिससे सुबारू बेहोश हो जाता है और एक फाइनल पंच के साथ घोल सुबारू को दूर फेंक देता है और आते हुए चेजल को हवा में कैच कर लेता है। घोल सुबारू से कहता है कि लगता है उसने घोल को कम आंक लिया है। उसे लगता है कि वो ताकतवर बन चुका है पर ऐसा नहीं है। ट्रायल किसी भी तरीके का जोक नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर वो जुनून नहीं है तो तुम मुझे मार नहीं सकते। वो कुछ आगे कहता उससे पहले सुबारू उठकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर घोल हैरान हो जाता है। घोल इसलिए हैरान नहीं हुआ कि सुबारू उठकर खड़ा हो गया। घोल इसलिए हैरान था कि सुबारू ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। सुबारू इसलिए उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था क्योंकि साइका की जान खतरे में है। वो ब्लड मोल्ड के साथ अपनी सारी बोनस स्किल का यूज करता है और अपनी बॉडी पर एक आर्मर पहन लेता है। अब ये देखकर घोल हैरान हो जाता है। सुबारू तेजी से घोल की तरफ बढ़ता है और अपने पंजे से घोल पर हमला करता है, लेकिन घोल पागलों की तरह हंसते हुए फिर से उसे डॉज कर लेता है। जब घोल हवा में था तब सुबारू ने अपने टेंटिकल से उस पर फिर से हमला किया। जब घोल ने उसे डॉज किया तब तुरंत ही सुबारू उसके सामने आ गया। सुबारू ने घोल को कहा कि वो घोल को कहीं पर जाने नहीं देगा, लेकिन घोल तो सिर्फ पागलों की तरह हंसे जा रहा था। फिर वो दोनों अपने पंच को आपस में टकराते हैं और इसी तरह से वो आपस में लड़ने लगते हैं। सुबारू का आर्मर घोल को अच्छी टक्कर दे रहा था। ये देखकर घोल ने कहा कि क्या वो इस तलवार को ब्लॉक कर सकता है। ये कहकर उसने एक जोरदार स्लैश सुबारू पर मारा जिससे सुबारू का हाथ बीच से कट जाता है और कटा हुआ हाथ दूसरी तरफ गिरने लगता है। लेकिन घोल ये देखकर हैरान था कि सुबारू ने कटे हुए हाथ को ब्लड मोल्ड से अपने में जोड़ लिया था और सुबारू का आता हुआ पंच स्लैश से इफेक्ट ही नहीं होता और उसका पंच घोल पर सीधा जा लगता है। इससे घोल की हंसी बंद हो जाती है और वो फिर से सुबारू के हाथ को काट देता है, लेकिन सुबारू अपने हाथ को वापस जोड़ लेता है और फिर से उसे एक जोरदार पंच मारता है। जब सुबारू अपने किक से हमला करता है तब घोल उसके पैर को काट देता है, लेकिन सुबारू अपने मोमेंटम को बरकरार रखता है और हवा में ही अपने पैर को जोड़ लेता है और घोल को एक जोरदार किक मारता है। ऐसे ही घोल सुबारू के हर एक अटैक को नलिफाई करने के लिए उसके हाथ पैरों को जगह जगह से काटे जा रहा था, लेकिन सुबारू का मोमेंटम बिल्कुल बरकरार था। ऐसा लग रहा था कि सुबारू को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कुछ भी हो जाए सुबारू घोल पर हमला कर ही देता था। तभी घोल सुबारू के शरीर को काट देता है, लेकिन सुबारू उसे भी जोड़ लेता है। घोल इसके पागलपन को देखकर मन ही मन हंसे जा रहा था। जब घोल सुबारू का टेस्ट लेने आ रहा था तब वैंक्विश ने घोल को बताया था जब वो यहाँ पर पहली बार आया तब वो मरने वाला था और जब वैंक्विश ने उसे पावर देने के लिए काटा तब उसने भी वैंक्विश को काट लिया। वैंक्विश घोल से कहता है कि वो पूरा पागल है, पक्का वो तुम्हें भी पसंद आएगा। यह सुनकर घोल एक्साइटेड हो चुका था सुबारू को देखने के लिए और अब घोल ने सुबारू के पागलपन को अपनी आंखों से देख लिया था और घोल सुबारू को कहता भी है कि उसके पागलपन को देखकर सुबारू घोल को पसंद आ चुका है और इसी तरह से वो सुबारू को कुछ कहने लगता है, लेकिन वो शांत पड़ जाता है सुबारू को देखकर, क्योंकि सुबारू को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में कोई भी बात जा ही नहीं रही। सुबारू अपनी स्किल डेरिवेशन और ब्लड लेंस के साथ एक भाला बनाता है और एक ही झटके में उसे घोल के आर पार कर देता है, जिससे घोल दो हिस्सों में कट गया था। सुबारू झटके से अपने भाले को बाहर निकालता है और अपने आर्मर को कैंसल कर देता है। घोल नीचे पड़ा हुआ सुबारू से कहता है, तो जब तुमने कहा था कि तुम मुझे मार डालोगे तो मतलब वो सच था,
लेकिन सुबारू उससे कहता है जल्दी करो और मर जाओ। ये सुनकर घोल हंसने लगता है और उसे रूथलेस बुलाता है। सुबारू ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जब तक घोल मरेगा नहीं तब तक डोर ऑफ ट्रायल्स खोलेगा नहीं, और जैसे ही डोर ऑफ ट्रायल्स खुला वो साइका को हॉस्पिटल लेकर जाएगा। लेकिन घोल जल्दबाजी करने से मना करता है क्योंकि यहाँ आते ही बाहर का टाइम फ्रीज हो जाता है। साथ ही घोल उससे ये भी पूछता है कि वो कैसे जिंदा रहेगा, क्योंकि जैसे ही उसका माना खत्म होगा उसके कटे हुए घाव खुल जाएंगे और वो टुकड़ों में कटकर बिखर जाएगा। सुबारू कहता है शायद ऐसा हो सकता है, ये डोर ऑफ ट्रायल्स मेरा था लेकिन इसकी वजह से साइका घायल हो चुकी है। वो मरने से पहले साइका को हॉस्पिटल ले जाना चाहता है। तभी उसे याद आता है कि यहाँ का टाइम तो चलता ही नहीं, मतलब वो जैसे ही बाहर जाएगा तो वैसे ही उसका पूरा माना नीचे गिर जाएगा क्योंकि उसने यहाँ पर बहुत सारा माना यूज कर लिया है। सुबारू साइका को बचाना चाहता था क्योंकि पूरी जिंदगी में उसने पहली बार एक दोस्त बनाया है और वो भी मरने वाली है सिर्फ उसकी वजह से। घोल को याद आता है कि कैसे वैंक्विस ने घोल को अपने साथ रखा था। जब घोल जख्मी हालत में पड़ा हुआ था तो वैंक्विस ने उसे बचाया था और उसने वैंक्विस से वादा किया कि वो वैंक्विस को कभी नहीं छोड़ेगा, और सेम ऐसा ही प्रॉमिस सुबारू ने साइका से किया था। घोल वादे के मुताबिक उस तलवार को और साथ ही अपनी स्किल को सुबारू को देता है। सुबारू कहता है कि वो तो बाहर जाते ही मर जाएगा तो इन सबका क्या फायदा। तब घोल बताता है कि वो नहीं मरने वाला है, अगर उसे याद ना हो तो वो डंजन के अंदर है और घोल के मरते ही सुबारू का लेवल अप हो जाएगा। होता भी बिल्कुल वैसा ही है। जैसे ही घोल मरता है सुबारू का लेवल अप हो जाता है और वो 20 लेवल से 26 लेवल पर आ जाता है और वो पूरी तरीके से हील हो जाता है और इसे स्किल के साथ पैसिव स्किल भी मिलती है जो मैं कहानी के बढ़ते बढ़ते समझाता रहूंगा क्योंकि ये थोड़ा तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तभी सुबारू घोल से पूछ लेता है कि क्या अंडरवर्ल्ड क्रिएचर और डोर ऑफ ट्रायल्स के क्रिएचर दोनों एक ही हैं? तब घोल उसे बताता है कि ये सही है, लॉर्ड वैंक्विस भी उनमें से एक है। तभी वो गायब होने लगता है। घोल मरने से पहले सुबारू को पैसिव स्किल ब्लड यूजरबर के बारे में बताता है जो घोल से उसे मिली है। अगर सुबारू का कोई फ्रेंड मर जाता है तो वो इस स्किल का यूज उस पर करे। साथ ही में घोल जाते जाते ये भी कहता है कि वो लॉर्ड वैंक्विस की तरह है। जिसके बाद सुबारू का कुश्ती खत्म होता है और सुबारू साइका को लेकर गेट के बाहर आ जाता है। गेट कंप्लीट होने पर उसका बचा हुआ टाइम स्काई क्लॉक में ऐड हो जाता है, लेकिन इन सब से सुबारू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस साइका को हॉस्पिटल ले जाना चाहता था। वो एम्बुलेंस को फोन करता है। वहीं दूसरी तरफ 5 स्टार का एक गेट था जिसके अंदर सिल्वर रैंक टीम जूलियट गई हुई थी। वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर सभी को गाजर मूली की तरह काटे जा रहा था। तभी जूलियट का टीम मेंबर उससे कहता है कि सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है तो उन्हें क्या करना चाहिए। आई एम सॉरी, मुझे लगा ये एक लड़की है लेकिन ये एक लड़का है। लेकिन जूलियट तो उस बड़े से व्हेल मॉन्स्टर को देखकर हैरान था जिसका लेवल 59 था और वो मॉन्स्टर पानी को किसी भी तरीके यूज कर सकता था। जूलियट को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि उसके सारे लोग मारे जा रहे थे। उसका टीम मेंबर जूलियट से पूछता है कि वो क्या करने वाला है क्योंकि जब तक लगभग सभी प्लेयर नहीं मारे जा सकते वो गेट से बाहर नहीं जा सकते। जूलियट अपनी मौत को सामने देखकर पागल हो चुका था। वो उस प्लेयर से कहता है तो कितने मेंबर मारने पड़ेंगे बाहर जाने के लिए, लेकिन वो प्लेयर कहता है तो क्या वो सबको छोड़कर यहाँ से भागने वाला है। उसने इस मिशन को लेने के लिए हामी भरी थी। अगर वो लीडर है तो उसे अपने कॉम्बैट्स को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जूलियट तो उसे ही मार देता है और उससे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोगों से ज्यादा मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट है। इस गेट से बाहर जाने के लिए पूरे 15 प्लेयर मरना जरूरी थे जिनमें से 7 की मौत हो चुकी थी। एक और प्लेयर आता है जो जूलियट से यही सब पूछता है, लेकिन जूलियट उसे एक बेवकूफ बुलाता है और कहता है कि वो यहाँ कैसे आ गया, वो जाकर मॉन्स्टर से फाइट करे। जब वो प्लेयर जूलियट से ये पूछता है कि वो ये सब कैसे करे, तब जूलियट कहता है कि वो घर जाने वाला है इसीलिए उन्हें ये खुद सोचना चाहिए। ये कहकर जूलियट वहाँ से भागने लगता है क्योंकि पीछे से वही मॉन्स्टर आ रहा था जो अपनी वाटर एबिलिटी का यूज कर उन सभी प्लेयर को मार देता है और 15 प्लेयर मरते ही जूलियट बाहर आ जाता है। वो बाहर आकर बहुत खुश हो रहा था कि तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि अंदर कोई भी प्लेयर जिंदा नहीं बचा है, इसलिए बॉस मॉन्स्टर गेट को तोड़कर बाहर आ रहा है। इन्होंने अंदर जाते समय गेट को बंद नहीं किया था इसीलिए जूलियट बाहर आ पाया। तभी गेट से एक जोरदार वाटर की बीम निकलती है जो जूलियट को जख्मी कर देती है। जूलियट इससे परेशान हो चुका था कि इसके साथ क्या हो रहा है। सिस्टम बताता है कि बॉस मॉन्स्टर सिर्फ उसी को टारगेट कर रहा है जो गेट के अंदर था। ये जानकर जूलियट और भी डर जाता है और वहाँ से ये कहकर भागने लगता है कि कोई उसकी मदद करे, और वहीं
वहीं पास ही में साइको को एम्बुलेंस लेने आई थी और सुबारू भी चिंता में उसके पास खड़ा था। तभी उसे नोटिफिकेशन आती है, एक क्वेस्ट फेल हो चुकी है और 5 स्टार की डंजन को खुला छोड़ दिया गया है। जितना भी टाइम उस गेट में बचा हुआ था वो सभी स्काई क्लॉक से माइनस किया जा रहा है और स्काई क्लॉक से वो सारा टाइम माइनस कर दिया जाता है, जिससे सिर्फ 49 दिन बचते हैं स्काई क्लॉक को टूटने में, यानी 240 दिन स्काई क्लॉक से खत्म कर दिए गए। सुबारू इसके बारे में सोच ही रहा था कि ये सब किसकी वजह से हुआ कि तभी जूलियट वहां पर आ जाता है जो पागलों की तरह इन सबको आवाज लगा रहा था। सुबारू को याद आता है कि उसने इसे हेडक्वार्टर्स में देखा था। तभी जूलियट सुबारू से कहता है कि उसे ये कार दे दी जाए। सुबारू को कुछ समझ आता उससे पहले जूलियट सुबारू से कहता है कि अगर वो एक प्लेयर है तो वो उस आते हुए बॉस मॉन्स्टर को कुछ देर के लिए जूलियट के लिए रोके ताकि वो एम्बुलेंस लेकर यहाँ से जा सके। वो डॉक्टर के पास भी जाता है और उनसे चाबी मांगता है, लेकिन वो डॉक्टर कहता है कि ये प्लेयर बहुत ज्यादा जख्मी है तो इसे हॉस्पिटल ले जाना है। लेकिन जूलियट तो मौत को सामने देखकर पूरा पागल हो चुका था। वो डॉक्टर से कहता है कि वो बेवकूफ है, अगर एक लड़की इंजर्ड है तो क्या हुआ, उस लड़की को छोड़ दो क्योंकि उस कॉपर रैंक प्लेयर के एक सिल्वर रैंक प्लेयर के सामने क्या औकात, सिल्वर रैंक को बचाना ज्यादा मायने रखता है। वो डॉक्टर को पकड़कर उससे चाबी मांगने लगता है कि तभी सुबारू पीछे आ जाता है और उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन जूलियट चिल्लाते हुए सुबारू से उसका नाम पूछता है कि वो कौन है। इस 5 स्टार बॉस को देखकर आसपास के एरिया में अलर्ट घोषित कर दिया जाता है और वहां से सभी सिटीजन्स को बाहर निकाला जाता है ताकि उन लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तभी सुबारू उन सभी डॉक्टर को साइको को ले जाने के लिए कहता है और वो सभी साइको को लेकर वहां से चले जाते हैं और जूलियट पीछे से चिल्लाता रह जाता है। साथ ही वो सुबारू को गालियां भी देने लगता है और कहता है कि वो सुबारू को मार डालेगा, लेकिन तब तक तो सुबारू ने अपनी स्किल्स को एक्टिवेट कर लिया था। वो जूलियट के गिरेबान को पकड़कर कहता है कि अगर वो मार सकता है तो वो मार कर दिखाए। फिर सुबारू जूलियट को पीट कर ऊपर हवा में लटका देता है। साथ ही सुबारू ने उसके बाल भी काट दिए थे। सुबारू उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है और जूलियट से पूछता है कि क्या वो मॉन्स्टर जूलियट के पीछे पड़ा है। तब जूलियट हाँ में जवाब देता है और सुबारू को सारी बात बताता है। और वहीं जूलियट को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार सुबारू कौन है। उसने कभी ऐसे पावरफुल प्लेयर को नहीं देखा। ये अच्छा ही था कि जूलियट भागते हुए सुबारू की तरफ आ गया। इससे अब बाकी के सिटीजन्स को कोई दिक्कत नहीं होगी और साथ ही अगर ये मॉन्स्टर हमला करता है तो एम्बुलेंस को भी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सुबारू इस 5 स्टार के मॉन्स्टर को यहीं पर रोकेगा। फिर सुबारू एक पंच मारकर जूलियट से ये पूछता है कि इस मॉन्स्टर के पास कौन सी एबिलिटी है। तब जूलियट बताता है कि उसके पास वाटर की स्किल है जिसे वो तेजी से शूट कर सकता है, जो बहुत ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग होता है। वो मॉन्स्टर जूलियट को देख लेता है और उस पर एक अटैक चार्ज करने लगता है। ये देखकर जूलियट डर जाता है कि अब वो मरने वाला है। वो मॉन्स्टर एक जोरदार अटैक जूलियट की तरफ करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर के सामने एक बड़ी सी खून की दीवार आ जाती है जो कमल के फूल जैसे थे। वो मॉन्स्टर भी ये देखकर हैरान हो जाता है और वो अटैक वहीं पर रुक जाता है। ये फूल जैसी दीवार सुबारू ने बनाई थी ताकि अटैक को आसानी से रोका जा सके। जब सुबारू ब्लड मोल्ड को कैंसिल करता है तब आसमान से बारिश होने लगती है। उसी वाटर अटैक की वजह से जूलियट भी ये देखकर हैरान हो चुका था कि उसने पूरे अटैक को खड़े खड़े रोक दिया। उसे अपनी एक फिंगर हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ तक कि ये अटैक सिल्वर रैंक प्लेयर भी नहीं रोक पा रहे थे। सुबारू उस मॉन्स्टर से कहता है कि बहुत अच्छा हुआ तुम हवा में हो, अब मैं बिना किसी चीज को नुकसान पहुंचाए हुए तुमसे पूरी ताकत से लड़ाई कर सकता हूँ। सुबारू कैंसल होते हुए ब्लड मोल्ड के बीच से निकलता है और अपने ब्लड आर्मर के साथ ब्लड फिस्ट से उस मॉन्स्टर को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो हवा में लुढ़कते हुए दूर हो जाता है। लेकिन उसके इतने बड़े शरीर की वजह से सुबारू को नीचे आना पड़ता है और वो मॉन्स्टर एक जोर की दहाड़ लगाता है जिससे पूरी जगह कांपने लगती है। वहाँ के सारे शीशे टूट जाते हैं। सुबारू इस मॉन्स्टर को हराने के लिए घोल से मिली हुई तलवार को बाहर निकालता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि नॉर्मल पंचेस से उस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं होने वाला। वो बॉस मॉन्स्टर भी बहुत सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर अपने मुंह से बाहर फेंकता है और वो सभी सुबारू पर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन सुबारू तलवार घुमाकर उन सभी को हवा में ही खत्म कर देता है और इसका इम्पैक्ट उस मॉन्स्टर को भी हुआ था। जूलियट हर बॉस मॉन्स्टर की स्किल में उसकी मौत दिख रही थी। वह सुबारू के कारनामों से हैरान था। सिस्टम इस तलवार के बारे में बताता है कि वो जितना माना यूज करेगा स्लैश उतनी ही पावरफुल होगी। सुबारू का बहुत सारा माना बचा हुआ था। तभी वो बॉस मॉन्स्टर अपने एक पावरफुल अटैक को तैयार करने लगता है। वो एक अपने से बड़ा भी पानी का गोला बना रहा था जिससे वो सुबारू को मार सके। सुबारू उस मॉन्स्टर के इस अटैक को करने से पहले उसे मारना चाहता था। वो अपने 1/3 माना का यूज करता है और एक पावरफुल स्लैश उस मॉन्स्टर की तरफ मारता है जो उस मॉन्स्टर को अटैक को चीरते हुए उस मॉन्स्टर पर जा लगती है, जो जगह जगह से उस मॉन्स्टर को काट देता है और एक खून के गुब्बारे की तरह वो हवा में फूट जाता है और वो पानी का बड़ा सा गोला सीधे जमीन पर आ गिरता है जिससे बारिश होने लगी थी। भाई लिखा है मैं कुछ नहीं कर सकता, लिखा नहीं सॉरी बना हुआ है मैं कुछ नहीं कर सकता, पानी गिरा बिल्डिंगें नहीं टूटी बारिश होने लगी। मैं क्या करूं, मैं तो एक्सप्लेन करूंगा।
जाऊंगा। खैर कोई ना, आगे बढ़ते हैं। और उस बारिश की वजह से इंद्रधनुष भी दिखाई दे रहा था और सभी को पता चल जाता है कि वो क्रीचर मारा गया। और वहीं सुबारू पूरी तरीके से पानी में लथपथ हो चुका था। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि उसने 59 लेवल के एक बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया। और वहीं जूलियट को लगता है कि ये एक नया गोल्ड रैंक प्लेयर है। और बॉस मॉन्स्टर के मरते ही सुबारू को ये भी पता चल जाता है कि बाहर मारे गए मॉन्स्टर से लेवल अप नहीं होता है। अब सुबारू सीधा साइको को देखने के लिए यहाँ से जाने वाला है। वो ब्लड को एक एनर्जी की तरह यूज करता है और वहाँ से उड़ते हुए चला जाता है। और यहाँ पर जो भी हुआ इसका वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था जो एक बूढ़े से आदमी ने की थी और वो इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। वहीं हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर साइको को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन साइका अब मर चुकी थी। जब सुबारू आकर उसे देखता है तो वो सदमे में चला जाता है। वो रोने लगता है। उसे लगता है कि ये सारी गलती उसकी है, ट्रायल उसका था और साइका भी इसमें घसीटी गई। वो घोल पर गुस्सा करता है। तभी उसे याद आता है कि घोल ने कहा था कि अगर उसका कोई फ्रेंड मर जाए तो वो अपनी स्किल ब्लड यूजरबर का यूज करे। ब्लड यूजरबर में 3 स्किल थी लेकिन अभी के लिए सिर्फ एक ही स्किल ओपन है जिसका नाम परिवार है। और जैसा कि हमें पता है कि ये एक हिंदी शब्द है। देखा, इससे पता चलता है कि अपने लोग बहुत ज्यादा मानवा पड़ते हैं। सुबारू परिवार स्किल को साइका पर यूज करता है जिसमें पूरे 17 सेकंड लगने वाले थे। काउंटडाउन स्टार्ट होता है और सुबारू अपनी स्किल का यूज साइका पर करने लगता है। धीरे धीरे कर परिवार स्किल साइका के अंदर जाने लगती है। सुबारू यही प्रे कर रहा था कि साइका दोबारा जिंदा हो जाए। काउंटडाउन के खत्म होते ही स्किल रुक जाती है और वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है। इससे कोई भी चेंज दिखाई नहीं दे रहा था। सुबारू को लगता है कि उसने फेल कर दिया। तभी उसकी दोनों बहनें भी आ जाती हैं और उसे देखकर रोने लगती हैं। सुबारू को भी पता चल जाता है कि ये दोनों उसकी बहनें हैं। उनमें से उसकी बड़ी बहन साइका से कहती है उसने मना किया था कि वो प्लेयर बनने की जिद को छोड़ दे लेकिन उसने ये बात नहीं मानी। तभी उसकी बड़ी बहन सुबारू की तरफ देखती है और उससे पूछती है कि वो कौन है। तब सुबारू याद करता है कि साइका ने कहा था कि वो दोनों कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और ऐसा सिर्फ दोस्त कहते हैं। और यही सोचकर वो उसकी बड़ी बहन को बताता है कि वो साइका का दोस्त है। तभी तेजी से साइका की बड़ी बहन सुबारू को गले से दीवार में सटा देती है और उससे चिल्लाते हुए कहती है तो वही है जिसने साइका को इतने डेंजरस कुश्त में डाला। साथ ही वो ये भी कहती है कि उन्होंने सोचा था वो ताकतवर होकर साइका को प्रोटेक्ट करेंगी और वो दोनों साइका के बहुत ज्यादा क्लोज थे लेकिन उस जैसा एक इंसान आकर सारी चीजें खराब कर देता है। ये कहकर वो सुबारू पर हमला करने वाली थी कि तभी साइको उठकर बैठ जाती है जिसके अंदर से रेडिस ऑरा बाहर निकल रहा था और उसके गले पर एक वैम्पायर का निशान बना था। साइका बेड से नीचे उतरती है और अपनी स्किल से पूरी बॉडी पर कपड़े बना लेती है, यहाँ तक कि हेल्स भी, और उन सभी के सामने खड़ी हो जाती है। अब साइका पूरी तरीके से एक वैम्पायर लग रही थी। वो तीनों ये देखकर हैरान थे कि साइका के साथ क्या हुआ और वो तो जिंदा भी है। तभी साइका अपनी बहन को सुबारू से दूर हटने के लिए कहती है और तेजी से बढ़कर अपनी बहन पर एक जानलेवा हमला करती है लेकिन सुबारू ऐन मौके पर उसके हाथ को पकड़ लेता है और सुबारू साइका की बढ़ी हुई पावर्स को फील कर पा रहा था। और साइका सुबारू को उसे रोकता देखकर घुटने पे बैठकर सुबारू से माफी मांगती है, वो भी सुबारू को मिस्टर सुबारू कहकर। ये देखकर उन दोनों बहनों का चेहरा अजीब सा बन जाता है। सुबारू भी इससे हैरान था, इसलिए वो साइका से पूछता है कि क्या वो साइका ही है। तब साइका बताती है कि वो मिस्टर सुबारू के स्किल की वजह से रिवाइव हुई है और उसके पास पास्ट लाइफ की कोई भी मेमोरी नहीं है। साथ ही वो मिस्टर सुबारू से माफी भी मांगती है कि उसने बिना ऑर्डर्स के किसी पर हमला कर दिया। सुबारू को समझ नहीं आता कि उसने ये क्या कर दिया। वहीं वो दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखती हैं और सुबारू को जान से मारने के लिए अपनी पावर्स को रिलीज करने लगती हैं। ये देखकर सुबारू डर जाता है और हैरान भी। वो दोनों बहनें सुबारू को एक बास्टर्ड कहकर बुलाती हैं कि उसने उनकी बहन के साथ कुछ कर दिया है। यह सुनकर साइका सुबारू से कहती है कि क्या वो परवर्टेड बास्टर्ड है। तब सुबारू इसका जवाब ना में देता है। तब साइका कहती है तो क्या वो उन दोनों को साइका मार दे क्योंकि वो दोनों आपको उल्टा सीधा कह रही है। वो अपनी पावर से 2 ब्लेड बना लेती है और सुबारू से कहती है सिर्फ 10 सेकंड काफी होंगे इन दोनों को मारने के लिए। यह सुनकर वो सभी और गुस्सा हो जाती हैं और सुबारू उसे मना करता है। सुबारू उन सभी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी रुक नहीं रहा था। तब सुबारू अपने ब्लड मोल्ड का यूज करता है और उन 2 बहनों को अपने खून से रोक देता है और साइका को लेकर वहां से भागने लगता है। साथ ही वो उन दोनों से कहता है कि वो बाद में इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देगा। साइका सुबारू से कहती है कि क्या वो उन दोनों को नहीं मारने वाले हैं। यह सुनकर सुबारू घोल के बारे में सोचने लगता है कि उसने ये सब नहीं बताया, ये तो साइका रही ही नहीं। सुबारू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो साइका को लेकर वहां से तेजी से निकल ही रहा था कि तभी वो अपनी वीडियो न्यूज पर देखता है कि उसने मॉन्स्टर को कैसे हराया और वो उड़कर वहां से कैसे जा रहा था। तभी वहां पर ऊडो और सिकिसीमा आ जाते हैं जो सुबारू से कहते हैं लगता है तुम बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हो। सिकिसीमा कहता है कि उसे तो पता भी नहीं था कि टाइगर का एक बड़ा भाई भी है। सुबारू अपने सामने 3rd और 2nd गोल्ड रैंक प्लेयर को देखकर हैरान था। उसे लगा कि वो दोनों कॉपर रैंक का प्लेयर जो
मरा था उसके केस में सुबारू को पकड़ने आए हैं। सुबारू उन दोनों की प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा था। तभी वहाँ पर रेंजी आ जाता है जो सुबारू से कहता है कि उसे सुबारू से मिलकर अच्छा लगा, जिसे देखकर सुबारू पूरी तरीके से डर चुका था। रेंजी सुबारू से कहता है कि उसके ऊपर एक एरिया को तबाह करने का और एक मर्डर केस का आरोप है, तो क्या वो सुबारू से कुछ देर के लिए बात कर सकता है। बचपन से सुबारू इसका ही फैन रहा है, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो रेंजी से मिल भी पाएगा। तभी रेंजी कहता है कि उसे नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही आरोप क्लियर हो चुके हैं। ये सुनकर सुबारू को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर रेंजी सुबारू को हेडक्वार्टर से ले जाने लगता है और सुबारू से वो सारी चीज बताता है जो अब तक सुबारू के साथ हुई, यानी रेनबो डोर के बारे में। और उसने 2 बार डोर ऑफ ट्रायल्स को पार कर लिया है और उसने साइका को दोबारा जिंदा किया। फिर सुबारू रेंजी से ये पूछता है कि उसके ऊपर जो आरोप थे वो हटे कैसे। तब सेकिशिमा बताता है कि टोक्यो में बहुत सारे कैमरे हैं और पहली फाइट टाइगर के साथ जो हुई उसमें पता चला कि तुम सिर्फ एक विक्टिम हो, और दूसरे में जो एक प्लेयर मारा गया उसमें भी किसी ने रिकॉर्डिंग कर ली थी और साथ ही में उन 2 प्लेयर्स ने तुम्हारे फेवर में गवाही भी दी थी। ये जानकर सुबारू हैरान था। फिर सेकिशिमा उसे न्यूज दिखाता है जहाँ चारों तरफ उसके ही चर्चे थे, जो पूरे जापान में एक हीरो बन चुका है। सेकिशिमा कहता है सुबारू की स्टोरी सुनने के बाद टाइगर की भी मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है कि उसके पास सिर्फ एक ही स्किल क्यों है, क्योंकि उसने तुमसे गेट को चुराया था। जब एक प्लेयर लेवल अप करता है तब दूसरा गेट अपीयर होता है, लेकिन जो कि उसने गेट को चुराया था इसीलिए कभी उसके सामने दूसरा गेट अपीयर ही नहीं हुआ, और जब भी गेट अपीयर होता तो वो तुम्हारे सामने होता। तब सुबारू को टाइगर की बात याद आती है और उसे ये भी समझ आता है कि टाइगर ने ऐसा क्यों कहा था कि वो सुबारू को यहाँ से कभी नहीं जाने देगा। फिर वो सभी हेडक्वार्टर्स के बेसमेंट में आ जाते हैं जहाँ टाइगर को पकड़ कर रखा गया था, और इस केज से कोई भी प्लेयर बाहर नहीं निकल सकता। टाइगर सुबारू को देखकर गुस्सा हो जाता है। सेकिशिमा टाइगर से कहता है कि सुबारू ने उन्हें सब कुछ बता दिया है और इस चीज पर जांच शुरू की गई है, इसीलिए वो तैयार हो जाए। टाइगर ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और वो सुबारू से कहता है कि वो सुबारू को जान से मार डालेगा। जो भी तुमने गेट चुराया है वो मेरा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चुराने की। तभी साइका सुबारू से कहती है क्या वो इस टाइगर को मार डालेंगे, लेकिन सुबारू उसे रोक देता है। सुबारू टाइगर के सामने खड़ा था, उससे ताकतवर हो चुका है सुबारू, चाहे वो जितना ही कमीना हो, लेकिन फिर भी टाइगर को वो हेट नहीं करता। उसका दिल बहुत शांत सा है, जैसे उसे टाइगर पर दया आ रही हो। ये देखकर टाइगर और भी गुस्सा हो जाता है कि सुबारू अब उसे अपने लेवल का भी नहीं समझ रहा। वो सुबारू को गालियां देने लगता है, लेकिन सुबारू वहाँ से चला जाता है ये कहकर कि उसने जो भी किया उसके लिए थैंक यू। ये सुनकर टाइगर का पारा और भी बढ़ जाता है, लेकिन वो चिल्लाने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था। वही रेंजी चाहता था कि सुबारू और भी ताकतवर बने, क्योंकि पहली बार एक 6 स्टार की डंजन अपीयर हुई थी। फिर सुबारू काउंटर पर जाकर स्टार्स को पैसे में बदलता है, जिससे उसे 3 लाख येन मिलते हैं, साथ ही 2 करोड़ येन बोनस में, क्योंकि उसने 5 स्टार के क्रिएचर को हराया था, और उसे एक प्रीमियम ब्लैक कार्ड दिया जाता है। सुबारू ये सुनकर पागल हो चुका था और इस ब्लैक कार्ड से वो प्लेयर की चीजों को फ्री में यूज कर सकता है। काउंटर लेडी सुबारू को इसके लिए बधाइयां देती है और वहीं सारे प्लेयर सुबारू को ही देख रहे थे, क्योंकि अब वो एक हीरो बन चुका है। वो सभी सुबारू की तारीफ कर रहे थे। सुबारू को ये सब बहुत कूल लगता है क्योंकि वो पॉपुलर हो चुका है। तभी वो काउंटर लेडी सुबारू से कहती है कि वो तो स्ट्रॉन्ग भी बन चुका है, साथ ही उसके पास पैसा और फेम भी आ चुका है, अब वो क्या करेगा। और सुबारू को भी अब इसी का जवाब चाहिए था कि अब वो क्या करेगा। वहीं केज में टाइगर सलाखों को पीटे जा रहा था। तभी वहाँ पर वही काउंटर लेडी आ जाती है जो टाइगर को गोल्डन चेन में जकड़ लेती है। ये भी एक गोल्ड रैंक प्लेयर है जिसका नाम साकुरा है। साकुरा टाइगर को चुप रहने के लिए कहती है। टाइगर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वो टाइगर को और जकड़ लेती है। टाइगर को इस हालत में भी सुबारू की पड़ी थी कि वो टाइगर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और साथ ही उसने 2 बार डोर ऑफ ट्रायल्स को पार कर लिया है, और उसका एटीट्यूड ऐसा लग रहा था कि वो टाइगर पे जैसे दया खा रहा हो। टाइगर को इस बात से गुस्सा आ रहा था कि इस दुनिया ने उसे फिर से ठुकरा दिया। वो बस यही मना रहा था कि वो किसी तरह से सुबारू को जान से मार डाले। तभी टाइगर के पीछे एक डार्क डोर अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर टाइगर के साथ साकुरा भी हैरान थी। साकुरा को समझ नहीं आता कि टाइगर ने ऐसा क्या सोचा जिससे डार्क डोर अपीयर हो चुका है। उस डोर से आवाज आ रही थी, जो आवाज टाइगर से कहती है कि उस दुनिया ने तुम्हें फिर से नहीं चुना, इसीलिए ये डार्क डोर तुम्हें चुनता है। चलो साथ मिलकर इस दुनिया को खत्म करें। उस डोर से एक हाथ निकलता है, फिर धीरे धीरे कर सैकड़ों हाथ उस डोर से निकलने लगते हैं, जो टाइगर को कसकर पकड़ लेते हैं और उसे घसीट कर डार्क डोर के अंदर ले जाने लगते हैं। लेकिन साकुरा उसे रोकना चाहती थी। वो गोल्डन चेन का यूज करती है ताकि वो टाइगर को रोक सके, लेकिन उसकी गोल्डन चेन के साथ उसके हाथ पत्थर की तरह टूटने लगते हैं। उसके हाथ पैर ऐसे टूट रहे थे जैसे मानो पत्थर। टाइगर भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये कैसी पावर है। तब वो आवाज कहती है कि ये सारी पावर टाइगर को दी जाएगी।
और इसीलिए चलो साथ मिलकर इस दुनिया को खत्म करें। टाइगर भी जान चुका था कि वो अब ताकतवर बनने वाला है। वहीं दूसरी तरफ सुबारू ये सोच रहा था कि वो क्या करे। साइका सुबारू से पूछती है कि उसे क्या हुआ, लेकिन सुबारू से कहता है कि अब वो उसे क्या बुलाए, साइका, क्योंकि वो साइका बिल्कुल भी नहीं रही। तब साइका कहती है कि सुबारू उसे साया बुलाए। सुबारू ये जानना चाहता था कि क्या किसी तरह उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। साइका जान चुकी थी कि ये बॉडी किसी ऐसे की है जो उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो सुबारू को ब्लड यूजरबर स्किल विंडो को खोलने के लिए कहती है और उसे दिखाती है ब्लड यूजरबर में 3 स्किल्स आती हैं। परिवार स्किल को सुबारू ने अनलॉक कर लिया है और 35 लेवल पर पहुंचने पर सुबारू को एक और स्किल मिलेगी और शायद इससे साइका की याददाश्त वापस आ सके। लेकिन ये बस एक अनुमान है। साथ ही साइका उसे सलाह देती है कि वो डोर ऑफ ट्रायल्स के दूसरी तरफ वाले लोगों से पूछे। अब सुबारू को समझ आ गया था कि वो क्या करेगा, उसे बस लेवल अप करना था। सुबारू भी अपने कपड़ों को साइका की तरह बदल लेता है और वो अगले गेट को क्लियर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है ताकि वो वैंक्विश से मिलकर साइका की मेमोरीज को रिकवर करने का तरीका जान सके। फिर वो एक ऐसी गेट में जाता है जहाँ एक शॉप ओनर का धंधा ठप पड़ चुका था, सिर्फ एक गेट की वजह से जो उसकी दुकान के सामने है। वो साइका को धन्यवाद करता है कि वो यहाँ पर इस गेट को क्लियर करने के लिए आया। सुबारू साइका से पूछता है कि क्या वो भी अंदर आएगी। तब साइका कहती है कि सुबारू उसका मास्टर है, इसलिए वो जहाँ जाएगा साइका वहीं आएगी। साथ ही साइका बताती है कि वो स्टेटस विंडो को भी देख सकता है। जब वो साइका की स्टेटस विंडो को देखता है तो वहाँ पर माना 0 था। जब सुबारू ने साइका से इसके बारे में पूछा तब साइका बताती है कि वो मास्टर के माना को यूज करती है अपनी स्किल्स का यूज करने के लिए और उसके माना की वजह से ही वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। फिर वो दोनों 3 स्टार के गेट में आ जाते हैं जहाँ पर डीमंस थे। तभी साइका सुबारू से पूछती है कि क्या वो मास्टर के माना का यूज कर सकती है। तब सुबारू कहता है कि वो जो चाहे वो करे। तब साइका ब्लड राउंड नाम की स्किल का यूज करती है और उन सभी डीमंस को मार देती है जो सुबारू के सामने खड़े थे। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग डीमंस थे उनके खिलाफ ये अटैक काम नहीं आया जो इस गेट का बॉस था, जिसे सुबारू अब खुद हैंडल करने वाला है। सुबारू अपने चेजल को जमीन से बाहर निकालता है और एक पावरफुल स्लैश मारकर उस बॉस मॉन्स्टर को वहीं पर खत्म कर देता है और सिर्फ 10 मिनट में वो गेट क्लियर हो जाता है। ये देखकर वो शॉप ओनर हैरान हो जाता है और सुबारू का लेवल 26 से 28 हो चुका था। सुबारू ने 3 स्टार की डंजन को इतनी जल्दी क्लियर कर दिया कि अब वो 4 स्टार की डंजन को बुक कर रहा था। वहीं ऊपर सिकिशिमा बैठा हुआ था जो सुबारू को शाबाशी देता है कि उसने 3 स्टार की डंजन को सिर्फ 10 मिनट में कंप्लीट कर दिया। सुबारू सिकिशिमा के यहाँ आने की वजह पूछता है। तब सिकिशिमा बताता है कि टाइगर भाग चुका है। साथ ही में एक गोल्ड रैंक प्लेयर भी जख्मी है जो जापान की 4th गोल्ड रैंक प्लेयर है और उसी ने टाइगर को चेन से बांध रखा था। साथ ही सिकिशिमा सुबारू को यह भी बताता है कि वो काउंटर पर भेस बदल कर खड़ी रहती है। उसने पक्का साकुरा को जरूर देखा होगा। साकुरा अभी भी बेहोश है और पता नहीं कैसे डेटा के साथ कैमरा भी खत्म हो चुका है। फिर वो दोनों कार में बैठकर एक डंजन को क्लियर करने के लिए जाने लगते हैं क्योंकि गोल्ड रैंक प्लेयर कम हो चुके थे। ये जानकर सुबारू हैरान होता है कि वो भी गेट्स को क्लियर करने जाएगा गोल्ड रैंक प्लेयर के साथ, जिस पर सिकिशिमा कहता है कि रेम्बो रैंक का प्लेयर गोल्ड रैंक प्लेयर से ज्यादा ताकतवर होगा, इसलिए उसे इसमें शामिल किया गया है। जिस भी गेट को वो क्लियर करना चाहता है बस वो चूज करे। उसकी टीम को सिकिशिमा के साथ बनाया गया है, इसीलिए सिकिशिमा डिसअपॉइंट नहीं होना चाहता और सिकिशिमा जानता है कि टाइगर सबसे पहले सुबारू को ही टारगेट बनाएगा। फिर वो दोनों एक 4th स्टार के गेट के सामने आ जाते हैं। सिकिशिमा जापान का 2nd गोल्ड रैंक प्लेयर था। जब भी गेट का 1 स्टार इंक्रीज होता है एनिमीज 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये उन सभी के लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। फिर वो तीनों गेट के अंदर आ जाते हैं। सिकिशिमा की स्किल गोल्डन परेड थी जिससे वो इनविजिबल बुलेट्स को शूट कर सकता था। वो सामने खड़े मॉन्स्टर्स को एक ही झटके में धूल में बदल देता है और वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर थे। उनका एवरेज लेवल 45 तक था। उसे बहुत सारी नोटिफिकेशन आ रही थी और इतनी सारी नोटिफिकेशन उसे इरिटेट कर रही थी। बाहरी दुनिया में गोल्डन रैंक प्लेयर पहले स्किल को छोड़कर किसी भी स्किल का यूज नहीं कर सकते। सिकिशिमा ने सभी नॉर्मल मॉन्स्टर्स को मार दिया था। वो तेजी से बॉस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है। जो गोल्डन रैंक प्लेयर अपने डोर ऑफ ट्रायल्स के ओनर को जान जाते हैं उन्हें 7 नाइट कहा जाता है और सिकिशिमा को जिसने पावर दिया वो एक ड्रैगन था। सिकिशिमा अपनी अलग अलग स्किल का यूज कर रहा था, जैसे उसने इस बार यूज किया है बराज ऑफ डेथ फ्लेम। वो तीनों चलते चलते बॉस के पास आ जाते हैं। बॉस के पास आते ही सिकिशिमा सुबारू से कहता है कि वो अगले गेट को बुक करे। इतना कहते ही वो बॉस को छल्ली कर देता है और 62 लेवल का बॉस अपीयर होते ही मारा जाता
चाहता है। सिकिशिमा को इसलिए इतनी जल्दी थी क्योंकि वो दिन खत्म होने से पहले 3 गेट को क्लियर करना चाहता है। सिकिशिमा ने 4 स्टार की डंजन को 52 मिनट में कंप्लीट कर दिया था। अब सुबारू को समझ आ गया था कि एक असल गोल्ड रैंक प्लेयर की ताकत इतनी ज्यादा होती है। सिकिशिमा सुबारू से माफी मांगता है कि उसने अकेले ही पूरी डंजन को क्लियर कर दिया, लेकिन अगली बारी उसकी होगी। वो दोनों फिर से एक 4 स्टार की डंजन में आते हैं, जिस डंजन का नाम ग्लास वाटरफॉल था, जहाँ जमीन से बर्फ के स्पाइक से निकले हुए थे और यहाँ लो लेवल के प्लेयर्स मूव भी नहीं कर सकते क्योंकि इस डंजन को खुद बॉस ने बनाया है। तभी सुबारू के पीछे एक बड़ी सी कैट आ जाती है जो सुबारू पर तेजी से हमला करती है, लेकिन सुबारू चेजल से उसके पैर को ही काट देता है। सुबारू उस कैट के हमले से जख्मी हो चुका था। वहीं सिकिशिमा सुबारू की तलवार की तारीफ करता है। सुबारू को लगता है कि ये घोल से भी ज्यादा ताकतवर है। सुबारू का बहुत सारा माना एक ही बार में कम हो जाता है। सुबारू दूसरा हमला करने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि उस कैट ने अपने पंजे को रीजनरेट कर लिया है और वो फिर से सुबारू पर हमला करती है, जिस हमले को सुबारू इस बार डॉज कर लेता है। सुबारू को समझ आ गया था कि वो तलवार से इस बॉस को नहीं हरा सकता क्योंकि इससे उसका बहुत सारा माना चला जाएगा। तभी साइका सुबारू की मदद करने के लिए जाने लगती है, लेकिन सिकिशिमा उसे जाने से मना करता है क्योंकि चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। सिकिशिमा कहता है कि अगर कुछ होता है तो वो जाकर सुबारू को बचा लेगा। सिकिशिमा सुबारू की पावर्स को देखना चाहता था कि क्या ये सच में रेनबो डोर के लिए लायक भी है। वो कैट फिर से सुबारू पर हमला करती है, लेकिन सुबारू उसे ब्लड मोल्ड से अंधा कर देता है। सुबारू अपने दिमाग में कैलकुलेशन से करे जा रहा था कि वो बचने के लिए ना ही रोप का यूज कर सकता है ना ही फॉग का, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ कांटे हैं और अगर वो अटैक को ब्लॉक करता है तो उसका माना बहुत सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर क्या होगा कि बॉस अंधा ही हो जाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो कैट सुबारू पर हमला कर ही देती है। सुबारू को कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या हुआ और वो उड़ते हुए दूर जाने लगता है, लेकिन बचने के लिए वो ब्लड मोल्ड को उसी कैट से जोड़ लेता है। सिकिशिमा कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस है। यही होता है जब एक रेगुलर बॉस से सीधा तुम मेन बॉस से मिलो। ये बॉस मॉन्स्टर उसके लिए कुछ ज्यादा ही है। तब ये सुनकर साइका कहती है कि वो सुबारू को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। सिकिशिमा ने अभी तक सुबारू को ढंग से जाना नहीं है। मिस्टर सुबारू ने काउंटर अटैक करने के लिए तरीका ढूंढ लिया है। सुबारू ब्लड मोल्ड से उस कैट के सामने आ जाता है। ये कैट एक स्लाइम की तरह थी जिसके अंदर कोई भी जॉइंट नहीं था, जिसे अगर काट भी दिया जाए तो वो वापस उसी तरह हो जाएगी। लेकिन जो उसने घोल से स्किल पाई है उसके बारे में क्या, जिसका नाम कॉर्प्स फिस्ट है। कॉर्प्स फिस्ट से अंदर तक इम्पैक्ट जाता है और इस अटैक को करने के लिए उसे पानी के लहर जैसी एक चीज बनानी होगी। इसीलिए वो ब्लड मोल्ड के साथ कॉर्प्स फिस्ट का यूज करता है और अपने आप को ब्लड मोल्ड से एक शॉक वेव की तरह उस कैट की तरफ शूट करता है और अपने फिस्ट को उस कैट पर दे मारता है, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। सुबारू यहीं पर नहीं रुकता, वो ब्लड मोल्ड से एक और पुश लेता है और उस कैट को तोड़ते हुए उसके पार निकल जाता है, लेकिन वो कैट टूटकर फिर से जुड़ जाती है। लेकिन सुबारू उसे मौका ही नहीं देता। जैसे वो लैंड करती है वो उसके गले को कॉर्प्स फिस्ट के साथ ब्लड मोल्ड से जकड़ लेता है और उसे फिर से एक जोरदार पंच देता है और वो फिर से टूट जाती है। अगर ये रीजनरेशन की बात है तो सुबारू ने इसे पहले ही एक्सपीरियंस कर रखा है और इसीलिए सुबारू को लगता है कि वो बॉस रीजनरेट करने के लिए माना का यूज कर रही है और इसीलिए सुबारू उसे लगातार तोड़े जा रहा है। सिकिशिमा भी उसे इस तरह लड़ता देखकर हैरान था क्योंकि स्किल्स तो सबके पास होती हैं, लेकिन उन्हें इस तरह यूज करना सिर्फ सुबारू को आता है। वो ब्लड मोल्ड का यूज स्प्रिंग की तरह कर रहा था ताकि वो पंच के इम्पैक्ट को बढ़ा सके, इसीलिए वो सुबारू को क्रेजी बुलाता है और ये सुनकर साइका खुश हो जाती है। बाकी मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। नीचे कमेंट में जरूर बताना कि ये स्टोरी कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।